चैप्टर 1। एक साधारण लड़का, असाधारण सोच। हर महान यात्रा की शुरुआत एक छोटे से सपने से होती है। जन्म और परिवार। राजस्थान के धौलपुर जिले की बसेड़ी तहसील की पवित्र धरती पर एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जिसने आगे चलकर केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज और देश के लिए बड़े सपने देखने का साहस किया। उस बालक का नाम था दुष्यंत शर्मा। दुष्यंत शर्मा का जन्म एक साधारण, शिक्षित और संस्कारी परिवार में हुआ। उनके पिता श्री रामाशंकर शर्मा तथा माता श्रीमती मिथिलेश शर्मा दोनों ही सरकारी अध्यापक रहे। माता पिता ने बचपन से ही उन्हें ईमानदारी, अनुशासन, मेहनत और समाज सेवा के संस्कार दिए। उन्होंने हमेशा सिखाया कि शिक्षा ही वह शक्ति है जो किसी भी व्यक्ति का भविष्य बदल सकती है। परिवार में 2 बहनें और 1 भाई होने के कारण दुष्यंत ने बचपन से ही परिवार के साथ मिलकर रहना, जिम्मेदारियां निभाना और एक दूसरे का सम्मान करना सीखा। उनकी बड़ी बहन प्रगति शर्मा शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत है, जबकि छोटी बहन डोली शर्मा अपने सपनों को पूरा करने के लिए सिविल सेवा की तैयारी कर रही है। परिवार का यह सकारात्मक वातावरण दुष्यंत के व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण रहा। बचपन के सपने। दुष्यंत बचपन से ही सामान्य बच्चों से कुछ अलग सोच रखते थे। जहां अधिकांश बच्चे केवल अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं, वहीं उनके मन में हमेशा यह प्रश्न रहता था कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आए। उन्हें किताबें पढ़ना, नए लोगों से सीखना और जीवन को समझना पसंद था। वे मानते थे कि सफलता केवल पैसा कमाने का नाम नहीं है, बल्कि दूसरों के जीवन में अच्छा परिवर्तन लाने का नाम है। शिक्षा का महत्व। दुष्यंत ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी लगन के साथ प्राप्त की। पढ़ाई के दौरान उन्होंने यह समझ लिया कि डिग्री से अधिक महत्वपूर्ण सीखने की आदत होती है। उन्होंने हर परिस्थिति से कुछ नया सीखा और अपने व्यक्तित्व को लगातार बेहतर बनाने का प्रयास किया। शिक्षा ने उन्हें केवल ज्ञान ही नहीं दिया, बल्कि आत्मविश्वास, निर्णय लेने की क्षमता और बड़े लक्ष्य निर्धारित करने की प्रेरणा भी दी। एक अलग सोच की शुरुआत। बचपन से ही दुष्यंत का विश्वास था कि यदि इंसान अपनी सोच बदल ले तो उसका भविष्य भी बदल सकता है। वे अक्सर कहते हैं, इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी सोच होती है। यदि सोच बड़ी है तो मंजिल भी बड़ी होगी। यही विचार आगे चलकर उनके जीवन का आधार बना और इसी सोच ने उन्हें एक ऐसा संगठन बनाने की प्रेरणा दी जिसका उद्देश्य केवल व्यवसाय नहीं बल्कि शिक्षा, रोजगार और समाज सेवा के माध्यम से लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना था। इस अध्याय का संदेश। हर व्यक्ति साधारण परिस्थितियों में जन्म ले सकता है, लेकिन उसकी सोच उसे असाधारण बना सकती है। दुष्यंत शर्मा की कहानी हमें यह सिखाती है कि परिवार से मिले संस्कार, शिक्षा और बड़े सपने देखने का साहस किसी भी व्यक्ति को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। सफलता जन्म से नहीं मिलती, बल्कि सही सोच, निरंतर मेहनत और समाज के लिए कुछ करने की इच्छा से प्राप्त होती है। चैप्टर 2। संघर्ष की शुरुआत जब मुश्किलों ने रास्ता बनाया। सफलता की असली शुरुआत वहीं से होती है जहां अधिकांश लोग हार मान लेते हैं। हर संघर्ष की एक कहानी होती है। दुष्यंत शर्मा का जीवन बाहर से जितना सामान्य दिखाई देता था, अंदर से उतना ही संघर्षों से भरा हुआ था। बचपन से ही उन्होंने समझ लिया था कि जीवन में कुछ भी आसानी से नहीं मिलता। हर मंजिल के पीछे मेहनत, धैर्य और त्याग छिपा होता है। उन्होंने अपने आसपास लोगों को देखा जो केवल परिस्थितियों को दोष देते थे, लेकिन दुष्यंत ने फैसला किया कि वे परिस्थितियों को नहीं बल्कि खुद को बदलेंगे। अपनों से मिली सबसे बड़ी सीख। जीवन में सबसे अधिक दर्द तब होता है जब अपने ही लोग साथ छोड़ देते हैं। दुष्यंत ने भी ऐसे समय का सामना किया जब जिन लोगों पर उन्होंने भरोसा किया उन्हीं से निराशा मिली। कई बार उन्हें लगा कि मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है। कुछ लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, कुछ ने उनके सपनों को असंभव बताया और कुछ ने कहा, तुमसे यह नहीं होगा। ये शब्द उन्हें चोट पहुंचाते थे, लेकिन धीरे धीरे यही शब्द उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा बन गए। आर्थिक चुनौतियां। हर सपना केवल मेहनत से नहीं बल्कि संसाधनों से भी जुड़ा होता है। कई बार आर्थिक कठिनाइयों ने उनके कदम रोकने की कोशिश की। कभी योजनाएं अधूरी रह गई, कभी काम रुक गया, तो कभी नए अवसर केवल पैसों की कमी के कारण हाथ से निकल गए।
लेकिन उन्होंने कभी अपनी परिस्थितियों को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। मानसिक संघर्ष। संघर्ष केवल आर्थिक नहीं था, बल्कि मानसिक भी था। कई रातें ऐसी थीं जब भविष्य को लेकर मन में सवाल उठते थे। क्या मैं सफल हो पाऊंगा? क्या मेरे सपने पूरे होंगे? क्या लोग कभी मुझ पर विश्वास करेंगे? इन सवालों ने उन्हें कमजोर नहीं किया, बल्कि खुद को बेहतर बनाने की प्रेरणा दी। हार नहीं, सीख मिली। दुष्यंत ने समझ लिया कि असफलता का अर्थ अंत नहीं होता। हर असफलता एक नया अनुभव देकर जाती है। उन्होंने अपने लिए एक नियम बनाया। गलती करना गलत नहीं है, लेकिन उसी गलती को दोबारा दोहराना गलत है। यही सोच उन्हें हर हार के बाद फिर से खड़ा होने की ताकत देती रही। एक नया संकल्प। एक दिन उन्होंने स्वयं से वादा किया, मैं अपनी पहचान किसी के सहारे नहीं बनाऊंगा। मैं अपनी मेहनत से ऐसा काम करूंगा कि एक दिन लोग मेरे काम से मुझे पहचानेंगे। यही संकल्प आगे चलकर TDSI की नींव बना। इस अध्याय की सीख। जीवन में संघर्ष हर व्यक्ति के हिस्से में आते हैं। फर्क केवल इतना होता है कि कोई उनसे हार मान लेता है और कोई उन्हें अपनी ताकत बना लेता है। दुष्यंत शर्मा ने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने संघर्षों को अपनी कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी सबसे बड़ी पूंजी बना लिया। मुश्किलें आपको रोकने नहीं आती, बल्कि यह बताने आती हैं कि आप कितने मजबूत हैं। चैप्टर 3। 17 साल की उम्र और पहला कदम, सपनों की उड़ान। हर सफलता की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है। एक नया सपना। सिर्फ 17 वर्ष की उम्र में, जब अधिकांश युवा अपने भविष्य को लेकर असमंजस में होते हैं, दुष्यंत शर्मा ने अपने जीवन का पहला बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने तय किया कि वे केवल नौकरी करने तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि ऐसा काम करेंगे जिससे वे स्वयं भी आगे बढ़े और दूसरों को भी आगे बढ़ने का अवसर दें। इसी सोच ने उन्हें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की ओर आकर्षित किया। उनके लिए यह सिर्फ एक व्यवसाय नहीं था, बल्कि लोगों से सीखने, संवाद करने और नेतृत्व विकसित करने का एक विद्यालय था। शुरुआत आसान नहीं थी। नई दुनिया में कदम रखते ही उन्हें समझ आ गया कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। पहली ही मुलाकातों में कई लोगों ने उनकी बात सुनने से मना कर दिया। कुछ ने मजाक उड़ाया, कुछ ने कहा, यह काम तुम्हारे बस का नहीं है। लेकिन दुष्यंत ने इन बातों को अपने आत्मविश्वास पर हावी नहीं होने दिया। असफलताओं का दौर। उन्होंने अनेक लोगों से मुलाकात की, योजनाएं समझाईं, टीम बनाने का प्रयास किया। लेकिन शुरुआत में परिणाम उम्मीद के अनुसार नहीं मिले। कई बार मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिली। कभी टीम टूट गई, कभी भरोसा टूट गया, तो कभी अपने ही लोग साथ छोड़कर चले गए। इन घटनाओं ने उन्हें निराश किया, लेकिन उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात समझी। हर असफलता मुझे कुछ नया सिखा रही है। लोगों से मिली सीख। डायरेक्ट सेलिंग ने उन्हें केवल व्यवसाय नहीं सिखाया, बल्कि लोगों को समझना भी सिखाया। उन्होंने सीखा कि हर व्यक्ति की सोच अलग होती है। विश्वास कमाया जाता है, मांगा नहीं जाता। नेतृत्व का मतलब आदेश देना नहीं, बल्कि उदाहरण बनना है। सफलता पहले सोच में आती है, फिर जीवन में। यही अनुभव आगे चलकर TDSI की संस्कृति का आधार बने। हार मानने का समय। लगातार संघर्ष और असफलताओं के कारण एक समय ऐसा भी आया जब दुष्यंत ने सोचा, शायद मैं इस काम के लिए नहीं बना हूं। उन्होंने कुछ समय के लिए रुकने का निर्णय लिया, लेकिन उनके अंदर का सपना अभी भी जिंदा था। वह आवाज जिसने सब बदल दिया। एक दिन उन्होंने स्वयं से प्रश्न किया, अगर आज हार मान ली तो क्या जीवन भर पछतावा नहीं होगा? यही प्रश्न उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बना। उन्होंने निर्णय लिया, अब मैं किसी से अपनी पहचान नहीं मांगूंगा। अपनी मेहनत से ऐसी पहचान बनाऊंगा कि लोग खुद मेरा नाम याद रखें। यही निर्णय उनके जीवन की नई शुरुआत था। बड़े सपनों की नींव। डायरेक्ट सेलिंग के अनुभवों ने उन्हें सिखाया कि भारत को केवल नौकरी की नहीं, बल्कि रोजगार देने वाले नेताओं की आवश्यकता है। इसी सोच से उनके मन में एक ऐसा संगठन बनाने का विचार आया जो केवल व्यापार न करे, बल्कि शिक्षा, समाज सेवा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में भी काम करे।
यही विचार आगे चलकर टीम दुष्यंत शर्मा इम्पैक्ट फाउंडेशन (TDSI) की नींव बना। इस अध्याय की सीख: 17 वर्ष की आयु में उठाया गया एक छोटा कदम दुष्यंत शर्मा के पूरे जीवन की दिशा बदल गया। उन्होंने समझ लिया कि असफलता अंत नहीं होती। सीखने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं। बड़ा सपना देखने के लिए उम्र नहीं, हिम्मत चाहिए। हर संघर्ष भविष्य की सफलता की तैयारी होता है। अगर आपका सपना बड़ा है तो आपकी मेहनत भी बड़ी होनी चाहिए। सफलता देर से मिलेगी, लेकिन जरूर मिलेगी। चैप्टर 4। TDSI का जन्म एक सपना जो मिशन बन गया। कुछ संस्थाएं व्यवसाय के लिए बनती हैं, लेकिन कुछ संस्थाएं समाज बदलने के लिए जन्म लेती हैं। TDSI उन्हीं में से एक है। एक विचार जिसने सब बदल दिया। डायरेक्ट सेलिंग की यात्रा ने दुष्यंत शर्मा को केवल व्यवसाय नहीं सिखाया, बल्कि समाज की वास्तविक समस्याओं से भी परिचित कराया। उन्होंने देखा कि देश में लाखों युवा पढ़े लिखे होने के बावजूद बेरोजगार हैं। अनेक परिवार आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहे हैं और कई प्रतिभाशाली बच्चे केवल संसाधनों की कमी के कारण अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इन अनुभवों ने उनके मन में एक प्रश्न पैदा किया: क्या कोई ऐसा संगठन बनाया जा सकता है जो केवल कमाई नहीं, बल्कि समाज और देश के विकास के लिए भी काम करे? यही प्रश्न आगे चलकर TDSI की नींव बना। एक नाम, एक पहचान। कई दिनों तक विचार करने के बाद दुष्यंत शर्मा ने एक ऐसा नाम चुना जो केवल एक संस्था का नाम नहीं, बल्कि एक सोच का प्रतीक बने। टीम दुष्यंत शर्मा इम्पैक्ट फाउंडेशन (TDSI). इस नाम के पीछे एक स्पष्ट संदेश था। टीम, क्योंकि कोई भी बड़ा लक्ष्य अकेले पूरा नहीं किया जा सकता। दुष्यंत शर्मा, जिम्मेदारी और नेतृत्व का प्रतीक। इम्पैक्ट, समाज में सकारात्मक बदलाव लाना। फाउंडेशन, सेवा, शिक्षा और विकास की मजबूत नींव। TDSI की सोच। दुष्यंत शर्मा का मानना था कि किसी भी देश का विकास केवल सरकार के भरोसे नहीं हो सकता। जब समाज का हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझेगा, तभी वास्तविक परिवर्तन आएगा। इसी सोच के साथ TDSI की शुरुआत हुई। TDSI का उद्देश्य केवल संस्था बनाना नहीं था, बल्कि एक ऐसा परिवार बनाना था जहां हर व्यक्ति सम्मान, अवसर और विकास प्राप्त कर सके। TDSI का मिशन। TDSI का मुख्य मिशन है देश से बेरोजगारी कम करना, लोगों को आत्मनिर्भर बनाना, शिक्षा को हर व्यक्ति तक पहुंचाना, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना, युवाओं को सही दिशा देना, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, समाज सेवा को जीवन का हिस्सा बनाना। TDSI का विजन। दुष्यंत शर्मा ने एक ऐसे भारत का सपना देखा जहां कोई बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे, कोई युवा बेरोजगार न रहे, हर परिवार आत्मनिर्भर बने, समाज सेवा हर नागरिक की आदत बने, भारत दुनिया के सबसे विकसित देशों में शामिल हो। 7 शाखाएं, एक उद्देश्य। समय के साथ TDSI केवल एक संस्था नहीं रही। लोगों की अलग अलग आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इसके अंतर्गत कई शाखाओं की स्थापना की गई। टीम दुष्यंत शर्मा इम्पैक्ट फाउंडेशन, TDSI एडवांस लाइब्रेरी, TDSI एडवांस मार्केटिंग PVT Ltd कंपनी, TDSI इन्फिनिटी मार्ट, TDSI इन्फिनिटी कैफे, TDSI कार रेंटल्स वे ट्रांसपोर्ट, TDSI न्यूज इंडिया। इन सभी शाखाओं का उद्देश्य अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करना है, लेकिन इनका लक्ष्य एक ही है: शिक्षा, रोजगार, सेवा और आत्मनिर्भर भारत। चुनौतियां और विश्वास। किसी भी नई संस्था की शुरुआत आसान नहीं होती। संसाधनों की कमी, लोगों का अविश्वास, आर्थिक कठिनाइयां और सीमित साधनों के बावजूद दुष्यंत शर्मा ने अपने मिशन को नहीं छोड़ा। उन्होंने हमेशा एक बात कही: अगर नीयत साफ हो और मेहनत ईमानदार हो तो देर लग सकती है, लेकिन सफलता जरूर मिलती है। TDSI केवल संस्था नहीं, एक परिवार। आज TDSI केवल एक संगठन नहीं, बल्कि उन लोगों का परिवार बनने की दिशा में काम कर रहा है जो अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। यहां हर सदस्य का सम्मान किया जाता है,
उसे सीखने का अवसर दिया जाता है और उसके विकास को महत्व दिया जाता है। दुष्यंत शर्मा का मानना है, जब एक व्यक्ति सफल होता है तो एक परिवार बदलता है, और जब हजारों लोग सफल होते हैं तो पूरा समाज बदल जाता है। इस अध्याय की सीख, हर बड़ा बदलाव एक छोटे विचार से शुरू होता है। TDSI की शुरुआत भी एक ऐसे ही विचार से हुई जो आज शिक्षा, रोजगार, समाज सेवा और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। सपने तभी सच होते हैं जब उन्हें मिशन बनाकर लगातार मेहनत की जाए। चैप्टर 5 टीम दुष्यंत शर्मा इम्पैक्ट फाउंडेशन। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म। जब जीवन का उद्देश्य केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए हो, तभी सच्ची सफलता मिलती है। एक नई सोच की शुरुआत, हर महान परिवर्तन की शुरुआत एक विचार से होती है। दुष्यंत शर्मा के मन में भी वर्षों से एक सपना था, ऐसा संगठन बनाना जो केवल व्यवसाय तक सीमित न रहे बल्कि समाज के हर वर्ग के लिए कार्य करे। इसी सोच से टीम दुष्यंत शर्मा इम्पैक्ट फाउंडेशन TDSI की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य केवल संस्था बनाना नहीं था बल्कि एक ऐसा परिवार तैयार करना था जहां हर व्यक्ति को समान अवसर और आगे बढ़ने का मार्ग मिले। TDSI का विश्वास है कि जब समाज का अंतिम व्यक्ति आगे बढ़ेगा तभी भारत वास्तव में विकसित राष्ट्र बनेगा। TDSI का मिशन। TDSI का मुख्य मिशन है देश से बेरोजगारी कम करना, लोगों को आत्मनिर्भर बनाना, गरीब बच्चों को शिक्षा का अवसर देना, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना, समाज सेवा को जन आंदोलन बनाना, युवाओं को नेतृत्व और रोजगार के लिए तैयार करना। TDSI का नारा है शिक्षा, सेवा, रोजगार, आत्मनिर्भर भारत। TDSI का विजन। दुष्यंत शर्मा का सपना केवल एक संस्था बनाना नहीं बल्कि पूरे भारत में ऐसा नेटवर्क तैयार करना है जो लाखों लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाए। उनका लक्ष्य है हर जिले में TDSI की उपस्थिति, हजारों युवाओं को रोजगार, गरीब बच्चों को बेहतर शिक्षा, महिलाओं को स्वरोजगार, समाज सेवा को हर नागरिक का कर्तव्य बनाना। शिक्षा सबसे बड़ा हथियार। TDSI का मानना है कि शिक्षा ही किसी भी व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत है। इसी उद्देश्य से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए TDSI एडवांस लाइब्रेरी की शुरुआत की गई, जहां विद्यार्थियों को बेहतर वातावरण और पढ़ाई की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। संस्था का सपना है कि आर्थिक स्थिति किसी भी छात्र की पढ़ाई में बाधा न बने। महिला सशक्तिकरण। किसी भी समाज का विकास महिलाओं के बिना संभव नहीं है। TDSI का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना और उन्हें सम्मान के साथ आगे बढ़ने का अवसर देना है। भविष्य में संस्था महिला प्रशिक्षण केंद्र, स्वरोजगार कार्यक्रम और कौशल विकास अभियान चलाने का लक्ष्य रखती है। स्वास्थ्य सेवा। एक स्वस्थ समाज ही मजबूत राष्ट्र का निर्माण करता है। इसी सोच के साथ TDSI भविष्य में स्वास्थ्य जागरूकता अभियान, आयुर्वेद आधारित स्वास्थ्य कार्यक्रम, स्वास्थ्य शिविर और जरूरतमंद लोगों की सहायता जैसे कार्यों को आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखता है। युवा विकास। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। दुष्यंत शर्मा का विश्वास है कि यदि युवाओं को सही दिशा, सही मार्गदर्शन और सही अवसर मिले तो वे देश का भविष्य बदल सकते हैं। TDSI युवाओं में नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास, व्यावसायिक सोच, सामाजिक जिम्मेदारी विकसित करने का प्रयास करता है। समाज सेवा के कार्य। TDSI का मानना है कि समाज सेवा केवल विशेष अवसरों पर नहीं बल्कि जीवन का हिस्सा होनी चाहिए। संस्था के उद्देश्य हैं गरीब बच्चों की सहायता, शिक्षा के लिए प्रेरणा, जरूरतमंद परिवारों की मदद, जल संरक्षण, गौ सेवा, पर्यावरण संरक्षण, रक्तदान और जन जागरूकता अभियान। भविष्य की योजना। दुष्यंत शर्मा आने वाले वर्षों में TDSI को पूरे भारत में स्थापित करना चाहते हैं। उनकी योजना है प्रत्येक राज्य में शाखाएं स्थापित करना, हजारों युवाओं को रोजगार से जोड़ना, शिक्षा और समाज सेवा के बड़े प्रोजेक्ट शुरू करना, स्वास्थ्य और कौशल विकास केंद्र स्थापित करना, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरे देश तक पहुंचना। दुष्यंत शर्मा का संदेश। अगर जीवन में कुछ बड़ा करना है तो केवल अपने लिए मत सोचिए, अपने परिवार, समाज और देश के लिए भी सोचिए। सफलता तभी सार्थक होती है जब उससे किसी और का जीवन भी बेहतर बने। इस अध्याय की सीख। टीम दुष्यंत शर्मा इम्पैक्ट फाउंडेशन केवल एक संस्था नहीं बल्कि एक विचार है, ऐसा विचार जो शिक्षा,
सेवा, रोजगार और आत्मनिर्भरता के माध्यम से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। जब सेवा निस्वार्थ होती है, तभी उसका प्रभाव पीढ़ियों तक दिखाई देता है। चैप्टर 6 TDSI एडवांस लाइब्रेरी, जहां सपनों को मिलती है नई उड़ान। एक अच्छी लाइब्रेरी केवल किताबों का संग्रह नहीं होती, बल्कि हजारों सपनों की शुरुआत होती है। एक सपने की शुरुआत हर सफल व्यक्ति के पीछे एक अच्छी शिक्षा और सही वातावरण का योगदान होता है। दुष्यंत शर्मा ने अपने संघर्ष के दिनों में महसूस किया कि छोटे शहरों और कस्बों के विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए वह वातावरण नहीं मिल पाता जिसके वे हकदार हैं। इसी सोच ने जन्म दिया TDSI एडवांस लाइब्रेरी को। यह केवल एक लाइब्रेरी नहीं है, बल्कि उन विद्यार्थियों के लिए एक ऐसा स्थान है जहां वे अपने सपनों को आकार दे सकें, अपने लक्ष्य तय कर सकें और सफलता की ओर पहला कदम बढ़ा सकें। स्थापना TDSI एडवांस लाइब्रेरी की स्थापना राजस्थान के धौलपुर जिले की बसेड़ी तहसील में की गई। इसका उद्देश्य था कि ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों के छात्रों को भी महानगरों जैसी पढ़ाई की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। दुष्यंत शर्मा का विश्वास है, अगर विद्यार्थी को सही माहौल मिल जाए तो उसकी सफलता तय है। हमारा उद्देश्य TDSI एडवांस लाइब्रेरी का उद्देश्य केवल पढ़ने की जगह देना नहीं है। हमारा उद्देश्य है विद्यार्थियों को शांत और अनुशासित वातावरण देना, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना, विद्यार्थियों का आत्मविश्वास बढ़ाना, उन्हें अनुशासन और समय प्रबंधन सिखाना, आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को भी अवसर देना। हमारी सुविधाएं विद्यार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लाइब्रेरी में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। अध्ययन सुविधाएं पूर्णतः वातानुकूलित, AC अध्ययन कक्ष, शांत एवं सकारात्मक अध्ययन वातावरण, अलग अलग केबिन व्यवस्था, लड़कों और लड़कियों के लिए अलग बैठने की सुविधा, आरामदायक कुर्सियां और बड़े अध्ययन टेबल, डिजिटल सुविधाएं, हाई स्पीड वाईफाई, प्रत्येक सीट पर मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, ऑनलाइन क्लास और डिजिटल अध्ययन की सुविधा, करंट अफेयर्स और डिजिटल अपडेट, अन्य सुविधाएं, शुद्ध रो पेयजल, स्वच्छ शौचालय, CCTV सुरक्षा, बिजली बैकअप, स्वच्छ एवं सुरक्षित परिसर, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। यह लाइब्रेरी विशेष रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बनाई गई है। यहां तैयारी की जा सकती है रीट, SSC, बैंकिंग, रेलवे, पुलिस, पटवारी, राजस्थान, CET, UPSC, RPSC और अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं। अनुशासन ही पहचान। TDSI एडवांस लाइब्रेरी का सबसे बड़ा नियम है, अनुशासन के बिना सफलता संभव नहीं है। लाइब्रेरी में प्रत्येक विद्यार्थी समय का सम्मान करना, शांति बनाए रखना और दूसरों की पढ़ाई का सम्मान करना सीखता है। केवल लाइब्रेरी नहीं, परिवार। दुष्यंत शर्मा हमेशा कहते हैं, यहाँ आने वाला हर विद्यार्थी हमारा सदस्य नहीं, बल्कि हमारे परिवार का हिस्सा है। इसी कारण यहाँ विद्यार्थियों की समस्याएं सुनी जाती हैं, उन्हें प्रेरित किया जाता है और उनके लक्ष्य तक पहुंचने में हर संभव सहयोग देने का प्रयास किया जाता है। सफलता की कहानियां। TDSI एडवांस लाइब्रेरी से जुड़े अनेक विद्यार्थियों ने प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त की है। कुछ विद्यार्थियों ने सरकारी नौकरी प्राप्त की, तो कुछ ने अपने करियर की नई शुरुआत की। इन सफलताओं ने यह साबित किया कि सही वातावरण और निरंतर मेहनत मिलकर असंभव को भी संभव बना सकते हैं। भविष्य की योजना। दुष्यंत शर्मा का सपना है कि आने वाले वर्षों में राजस्थान के प्रत्येक जिले में TDSI एडवांस लाइब्रेरी की शाखा स्थापित हो। पूरे भारत में आधुनिक अध्ययन केंद्र खोले जाए। आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजना शुरू की जाए। डिजिटल लाइब्रेरी और ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म विकसित किया जाए। लाखों विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण अध्ययन वातावरण उपलब्ध कराया जाए। विद्यार्थियों के लिए संदेश। आज की मेहनत ही कल की सफलता है। यदि आप अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार हैं, समय का सही उपयोग करते हैं और लगातार सीखते रहते हैं, तो सफलता निश्चित रूप से आपके कदम चूमेगी। इस अध्याय की सीख। TDSI एडवांस लाइब्रेरी केवल पढ़ाई करने का स्थान नहीं, बल्कि सपनों को साकार करने का केंद्र है। यहां हर विद्यार्थी को यह विश्वास दिलाया जाता है कि सही दिशा, अनुशासन और मेहनत के साथ कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। किताबें भविष्य बदल सकती हैं, लेकिन उन्हें पढ़ने का संकल्प ही सफलता की असली शुरुआत है। चैप्टर 7
TDSI एडवांस मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी आत्मनिर्भर भारत की ओर एक कदम। व्यवसाय का असली उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं, बल्कि लोगों के लिए अवसर पैदा करना है। एक नए भारत का सपना। जब दुष्यंत शर्मा ने समाज और युवाओं के बीच काम करना शुरू किया, तब उन्होंने एक बड़ी समस्या को करीब से देखा, बेरोजगारी। कई पढ़े लिखे युवा नौकरी की तलाश में थे, लेकिन उन्हें अवसर नहीं मिल रहे थे। दूसरी ओर, बाजार में ऐसे उत्पादों की भरमार थी जिनकी गुणवत्ता और कीमत में संतुलन नहीं था। इसी सोच से जन्म हुआ TDSI एडवांस मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का। यह केवल एक कंपनी नहीं, बल्कि एक ऐसा मिशन है जिसका उद्देश्य रोजगार देना, गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उपलब्ध कराना और लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है। कंपनी का उद्देश्य। TDSI एडवांस मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मुख्य उद्देश्य है भारत में उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद उपलब्ध कराना, युवाओं को स्वरोजगार के अवसर देना, छोटे व्यापारियों और वितरकों को आगे बढ़ाना, मेड इन इंडिया उत्पादों को बढ़ावा देना, ग्राहकों को उचित मूल्य पर विश्वसनीय उत्पाद उपलब्ध कराना। हमारी सोच। कंपनी का विश्वास है हर व्यक्ति केवल ग्राहक नहीं, बल्कि हमारे परिवार का सदस्य है। इसीलिए कंपनी गुणवत्ता, विश्वास और सेवा को सबसे अधिक महत्व देती है। हमारे उत्पाद। कंपनी भविष्य में दैनिक उपयोग के अनेक उत्पाद उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखती है, जैसे फूडवे बेवरेज, TDSI प्रीमियम कॉफी, टी, हेल्थ ड्रिंक, हेल्थवे वेलनेस, आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स, हर्बल प्रोडक्ट्स, इम्यूनिटी प्रोडक्ट्स, पर्सनल केयर, हेयर ऑयल, शैम्पू, फेस वॉश, सोप, टूथपेस्ट, होम केयर, डिटर्जेंट पाउडर, डिश वॉश, फ्लोर क्लीनर, हैंड वॉश। भविष्य में उत्पादों की संख्या लगातार बढ़ाई जाएगी ताकि ग्राहकों की सभी आवश्यकताओं को एक ही ब्रांड के माध्यम से पूरा किया जा सके। रोजगार का माध्यम। कंपनी का सबसे बड़ा उद्देश्य केवल उत्पाद बेचना नहीं, बल्कि रोजगार पैदा करना है। युवाओं, महिलाओं और छोटे व्यापारियों को व्यवसाय से जोड़कर उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की योजना है। दुष्यंत शर्मा का विश्वास है, अगर हम नौकरी नहीं दे सकते, तो कम से कम रोजगार का अवसर जरूर दे सकते हैं। गुणवत्ता हमारी पहचान। हर उत्पाद के निर्माण में निम्न बातों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। उच्च गुणवत्ता, उचित मूल्य, सुरक्षित पैकेजिंग, ग्राहकों का विश्वास, भारतीय मानकों का पालन। कंपनी का लक्ष्य है कि ग्राहक बिना किसी संदेह के TDSI ब्रांड पर विश्वास कर सके। डिजिटल भारत की ओर। भविष्य में TDSI एडवांस मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पूरी तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी कार्य करेगी। योजना में शामिल हैं ऑनलाइन ऑर्डर सुविधा, मोबाइल एप्लीकेशन, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, डिजिटल भुगतान, पूरे भारत में होम डिलीवरी नेटवर्क। हमारा विजन। अगले 10 वर्षों में कंपनी का लक्ष्य है भारत के प्रत्येक राज्य में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना, हजारों लोगों को रोजगार से जोड़ना, गुणवत्तापूर्ण भारतीय ब्रांड के रूप में पहचान बनाना, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी TDSI उत्पादों को पहुंचाना। दुष्यंत शर्मा का संदेश। हम ऐसा व्यवसाय बनाना चाहते हैं जिसमें ग्राहक का विश्वास, वितरक की सफलता और समाज का विकास तीनों साथ चले। इस अध्याय की सीख। एक सफल कंपनी वही होती है जो केवल मुनाफा नहीं कमाती, बल्कि लोगों का विश्वास जीतती है और समाज के विकास में योगदान देती है। TDSI एडवांस मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का लक्ष्य केवल उत्पाद बेचना नहीं, बल्कि रोजगार, गुणवत्ता और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक मजबूत कदम बढ़ाना है। जब व्यवसाय सेवा से जुड़ जाता है, तभी वह एक मिशन बन जाता है। चैप्टर 8 TDSI इन्फिनिटी मार्ट, हर घर तक विश्वास, हर परिवार तक सुविधा। व्यापार का असली उद्देश्य केवल सामान बेचना नहीं, बल्कि लोगों का विश्वास जीतना है। एक नई सोच की शुरुआत।
भारत तेजी से डिजिटल युग की ओर बढ़ रहा है। आज लोग चाहते हैं कि उन्हें गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उचित कीमत पर, समय पर और भरोसे के साथ मिलें। दुष्यंत शर्मा ने इस बदलती आवश्यकता को समझा और महसूस किया कि ग्रामीण और छोटे शहरों के लोगों को भी आधुनिक खरीदारी की सुविधाएं मिलनी चाहिए। इसी सोच से TDSI इन्फिनिटी मार्ट की शुरुआत हुई। यह केवल एक किराना स्टोर या ऑनलाइन दुकान नहीं है, बल्कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां ग्राहक अपनी दैनिक आवश्यकताओं का सामान भरोसे के साथ प्राप्त कर सकते हैं। TDSI इन्फिनिटी मार्ट क्या है? TDSI इन्फिनिटी मार्ट एक आधुनिक रिटेल और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जिसका उद्देश्य ग्राहकों को एक ही स्थान पर गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उपलब्ध कराना है। यहाँ ग्राहकों की सुविधा, उचित मूल्य और भरोसा सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हमारा मिशन। TDSI इन्फिनिटी मार्ट का मिशन है हर परिवार तक गुणवत्तापूर्ण उत्पाद पहुंचाना, उचित मूल्य पर खरीदारी की सुविधा देना, स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बनाना, डिजिटल भारत के अभियान को आगे बढ़ाना, ग्राहकों का विश्वास जीतना। हमारी सेवाएं। TDSI इन्फिनिटी मार्ट के माध्यम से भविष्य में निम्न सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। ग्रोसरी स्टोर, आटा, चावल, दाल, तेल, मसाले, चीनी, नमक, फूड व बेवरेज, TDSI प्रीमियम कॉफी, चाय, हेल्थ ड्रिंक, बिस्कुट, स्नैक्स, पर्सनल केयर, साबुन, शैम्पू, हेयर ऑयल, फेस वॉश, टूथपेस्ट, होम केयर, डिटर्जेंट, फर्श साफ करने का लिक्विड, डिश वॉश, हैंड वॉश, हेल्थ प्रोडक्ट्स, आयुर्वेदिक उत्पाद, हेल्थ सप्लीमेंट्स, इम्यूनिटी प्रोडक्ट्स, होम डिलीवरी सेवा। समय की बचत और सुविधा को ध्यान में रखते हुए TDSI इन्फिनिटी मार्ट भविष्य में तेज और विश्वसनीय होम डिलीवरी सर्विस प्रदान करने का लक्ष्य रखता है। इस सेवा के अंतर्गत मोबाइल से ऑर्डर, समय पर डिलीवरी, सुरक्षित पैकेजिंग, आसान भुगतान, ग्राहक सहायता, डिजिटल प्लेटफॉर्म। भविष्य में TDSI इन्फिनिटी मार्ट पूरी तरह डिजिटल होगा। योजना में शामिल हैं मोबाइल ऐप, वेबसाइट, ऑनलाइन ऑर्डर, डिजिटल भुगतान, ऑर्डर ट्रैकिंग, ग्राहक सहायता, स्थानीय व्यापार को बढ़ावा। TDSI इन्फिनिटी मार्ट केवल अपना व्यवसाय नहीं बढ़ाना चाहता, बल्कि स्थानीय दुकानदारों और छोटे व्यापारियों को भी साथ लेकर आगे बढ़ना चाहता है। इसका उद्देश्य है कि छोटे व्यापारियों को आधुनिक तकनीक और बेहतर बाजार उपलब्ध कराया जाए। रोजगार का अवसर। इन्फिनिटी मार्ट के माध्यम से अनेक प्रकार के रोजगार सृजित किए जा सकते हैं। स्टोर मैनेजर, डिलीवरी पार्टनर, सेल्स एग्जीक्यूटिव, कस्टमर सपोर्ट, डिजिटल मार्केटिंग, वेयरहाउस स्टाफ। इस प्रकार यह केवल व्यापार नहीं, बल्कि रोजगार का भी एक मजबूत माध्यम बनेगा। भविष्य की योजना। दुष्यंत शर्मा का सपना है कि आने वाले वर्षों में राजस्थान के हर जिले में TDSI इन्फिनिटी मार्ट स्थापित हो। पूरे भारत में फ्रेंचाइज मॉडल विकसित किया जाए। लाखों ग्राहकों तक गुणवत्तापूर्ण उत्पाद पहुंचाए जाए। हजारों युवाओं को रोजगार मिले। TDSI इन्फिनिटी मार्ट भारत के विश्वसनीय रिटेल ब्रांडों में शामिल हो। दुष्यंत शर्मा का संदेश। हम केवल सामान नहीं बेचते, हम विश्वास पहुंचाना चाहते हैं। जब ग्राहक मुस्कुराकर दोबारा लौटे, वही हमारी सबसे बड़ी सफलता होगी। इस अध्याय की सीख। TDSI इन्फिनिटी मार्ट केवल एक दुकान नहीं, बल्कि विश्वास, गुणवत्ता और सेवा का प्रतीक बनने की दिशा में एक प्रयास है। इसका उद्देश्य व्यापार के साथ साथ समाज और रोजगार को भी आगे बढ़ाना है। जब व्यापार ईमानदारी से किया जाता है, तो ग्राहक केवल ग्राहक नहीं रहते, बल्कि परिवार बन जाते हैं। चैप्टर 9। TDSI इन्फिनिटी कैफे। एक कप कॉफी, हजारों सपनों की शुरुआत। कुछ जगहें सिर्फ खाने पीने के लिए नहीं होती,
बल्कि नए विचारों और बड़े सपनों को जन्म देने के लिए होती हैं। एक नए विचार की शुरुआत। जब दुष्यंत शर्मा ने विद्यार्थियों, युवाओं और उद्यमियों के साथ काम करना शुरू किया, तब उन्होंने महसूस किया कि पढ़ाई, व्यवसाय और रचनात्मक सोच के लिए एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहां लोग आराम से बैठकर चर्चा कर सकें, नए विचार साझा कर सकें और अपने भविष्य की योजनाएं बना सकें। इसी सोच से TDSI इन्फिनिटी कैफे की कल्पना की गई। यह केवल एक कैफे नहीं होगा, बल्कि लर्निंग, नेटवर्किंग और मोटिवेशन का एक आधुनिक केंद्र होगा। TDSI इन्फिनिटी कैफे क्या है? TDSI इन्फिनिटी कैफे एक ऐसा कैफे होगा जहां स्वाद, स्वास्थ्य और सकारात्मक वातावरण का अनोखा संगम होगा। यहां आने वाला प्रत्येक व्यक्ति केवल चाय या कॉफी पीने नहीं आएगा, बल्कि नए लोगों से मिलने, सीखने, प्रेरणा लेने और अपने सपनों को नई दिशा देने के लिए आएगा। हमारा उद्देश्य। TDSI इन्फिनिटी कैफे का मुख्य उद्देश्य है युवाओं को प्रेरणादायक वातावरण उपलब्ध कराना, विद्यार्थियों के लिए शांत बैठने और चर्चा करने का स्थान बनाना, स्वस्थ और गुणवत्तापूर्ण पेय एवं भोजन उपलब्ध कराना, स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना, TDSI परिवार के सदस्यों के लिए एक मिलन केंद्र बनाना। हमारी विशेषताएं। TDSI इन्फिनिटी कैफे में ग्राहकों को आधुनिक और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। स्वच्छ एवं आकर्षक वातावरण, आरामदायक बैठने की व्यवस्था, हाई स्पीड वाईफाई, मोबाइल और लैपटॉप चार्जिंग सुविधा, परिवार, विद्यार्थी और व्यावसायिक बैठकों के लिए अलग अलग जोन, साफ सफाई और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान। हमारे उत्पाद। कैफे में स्वाद और स्वास्थ्य दोनों का ध्यान रखा जाएगा। मुख्य उत्पाद। बेवरेजेस, TDSI प्रीमियम कॉफी, मसाला चाय, ग्रीन टी, हर्बल टी, कोल्ड कॉफी, हॉट चॉकलेट, फ्रूट शेक, स्नैक्स, सैंडविच, बर्गर, पिज्जा, पफ, फ्रेंच फ्राइज, गार्लिक ब्रेड, हेल्थी फूड्स, स्प्राउट्स, सलाद, ओट्स आधारित स्नैक्स, हेल्थी सूप, प्रोटीन ड्रिंक। विद्यार्थियों के लिए विशेष सुविधा। TDSI इन्फिनिटी कैफे में विद्यार्थियों के लिए विशेष व्यवस्था होगी। पढ़ाई के दौरान चाय और कॉफी की सुविधा, ग्रुप डिस्कशन एरिया, करियर गाइडेंस सेशन, मोटिवेशनल मीटिंग, बिजनेस और स्टार्टअप चर्चा, बिजनेस मीटिंग सेंटर। यह कैफे केवल खाने पीने का स्थान नहीं होगा, बल्कि छोटे उद्यमियों, स्टार्टअप टीमों और TDSI सदस्यों के लिए मीटिंग और नेटवर्किंग का केंद्र भी बनेगा। रोजगार के अवसर। TDSI इन्फिनिटी कैफे के माध्यम से युवाओं के लिए विभिन्न रोजगार उपलब्ध होंगे। कैफे मैनेजर, शेफ, बारिस्ता, किचन स्टाफ, कैशियर, ग्राहक सेवा प्रतिनिधि, होम डिलीवरी स्टाफ। इससे स्थानीय युवाओं को सम्मानजनक रोजगार प्राप्त होगा। भविष्य की योजना। दुष्यंत शर्मा का सपना है कि आने वाले वर्षों में राजस्थान के प्रमुख शहरों में TDSI इन्फिनिटी कैफे की शाखाएं खोली जाए। TDSI प्रीमियम कॉफी को पूरे भारत में लोकप्रिय बनाया जाए। फ्रेंचाइज मॉडल के माध्यम से देश भर में विस्तार किया जाए। प्रत्येक कैफे को शिक्षा, उद्यमिता और सकारात्मक सोच का केंद्र बनाया जाए। दुष्यंत शर्मा का संदेश। एक कप कॉफी केवल थकान दूर नहीं करती, बल्कि सही माहौल में वही कॉफी एक नए विचार, नए व्यवसाय और नए सपने की शुरुआत भी कर सकती है। इस अध्याय की सीख। TDSI इन्फिनिटी कैफे केवल एक कैफे नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां स्वाद, स्वास्थ्य, शिक्षा और उद्यमिता एक साथ मिलते हैं। इसका उद्देश्य लोगों को केवल अच्छी सेवा देना नहीं, बल्कि उन्हें जोड़ना, प्रेरित करना और आगे बढ़ाना है। जब लोग एक साथ बैठकर सीखते हैं, विचार साझा करते हैं और सपने देखते हैं, तभी नए भविष्य का निर्माण होता है। चैप्टर 10। TDSI कार रेंटल्स वे ट्रांसपोर्ट, सुरक्षित सफर, भरोसेमंद सेवा। यात्रा केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना नहीं,
बल्कि विश्वास और सुरक्षा का अनुभव भी है। एक नई दिशा। हर व्यक्ति के जीवन में यात्रा का महत्वपूर्ण स्थान होता है। चाहे परिवार के साथ घूमने जाना हो, किसी कार्यालय का कार्य हो, विवाह समारोह हो या किसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए दूसरे शहर जाना हो, हर किसी को एक सुरक्षित और भरोसेमंद परिवहन सेवा की आवश्यकता होती है। दुष्यंत शर्मा ने महसूस किया कि छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी और विश्वसनीय परिवहन सेवाओं की कमी है। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए TDSI कार रेंटल्स वे ट्रांसपोर्ट की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य केवल वाहन उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि हर ग्राहक को सुरक्षित, समयबद्ध और सम्मानजनक यात्रा का अनुभव देना है। TDSI कार रेंटल्स वे ट्रांसपोर्ट क्या है? TDSI कार रेंटल्स वे ट्रांसपोर्ट एक ऐसी सेवा है जहां ग्राहक अपनी आवश्यकता के अनुसार वाहन किराए पर ले सकते हैं। यह सेवा व्यक्तिगत, पारिवारिक, व्यावसायिक और संस्थागत सभी प्रकार की यात्राओं के लिए उपयोगी होगी। हमारा मिशन, हमारा उद्देश्य है प्रत्येक ग्राहक को सुरक्षित यात्रा उपलब्ध कराना, समय पर और विश्वसनीय सेवा देना, उचित किराए पर गुणवत्तापूर्ण वाहन उपलब्ध कराना, स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर देना, आधुनिक तकनीक के माध्यम से बुकिंग को आसान बनाना। हमारी सेवाएं: कार रेंटल, सेल्फ ड्राइव कार्स, भविष्य की योजना, ड्राइवर सहित कार रेंटल, आवरली रेंटल, डेली रेंटल, वीकली रेंटल, मंथली रेंटल, एयरपोर्ट व रेलवे ट्रांसफर, ग्राहकों को समय पर एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन तक पहुंचाने तथा वापस लाने की सुविधा, फैमिली टूर, पारिवारिक यात्रा, धार्मिक यात्रा, पर्यटन स्थल, छुट्टियों के विशेष पैकेज, कॉर्पोरेट सर्विसेज, कंपनी कर्मचारियों के लिए वाहन, बिजनेस मीटिंग ट्रांसपोर्ट, कॉर्पोरेट अनुबंध, वेडिंग सर्विसेज, दूल्हा दुल्हन की लग्जरी कार, बारात वाहन, विवाह समारोह हेतु विशेष पैकेज, ग्रुप ट्रांसपोर्ट, स्कूल एवं कॉलेज टूर, धार्मिक यात्राएं, सामाजिक कार्यक्रम, संस्थागत यात्रा। हमारी विशेषताएं: TDSI कार रेंटल्स वे ट्रांसपोर्ट की पहचान होगी प्रशिक्षित एवं विनम्र ड्राइवर, साफ सुथरे और अच्छी स्थिति वाले वाहन, समय की पाबंदी, ग्राहक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता, 24/7 ग्राहक सहायता, भविष्य की योजना, ऑनलाइन बुकिंग सुविधा, रोजगार का माध्यम। यह सेवा केवल परिवहन नहीं, बल्कि रोजगार का भी माध्यम बनेगी। इससे निम्न क्षेत्रों में अवसर उत्पन्न होंगे: ड्राइवर, वाहन प्रबंधक, ग्राहक सेवा अधिकारी, बुकिंग एग्जीक्यूटिव, फ्लीट मैनेजर, तकनीकी सहायता कर्मचारी, भविष्य की योजना। दुष्यंत शर्मा का सपना है कि आने वाले वर्षों में राजस्थान के सभी प्रमुख शहरों में TDSI कार रेंटल्स वे ट्रांसपोर्ट की सेवाएं शुरू हों। पूरे भारत में शाखाओं का विस्तार किया जाए। मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा उपलब्ध हो। इलेक्ट्रिक वाहनों, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भी सेवा में शामिल किया जाए। पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा दिया जाए। समाज के प्रति जिम्मेदारी। TDSI का उद्देश्य केवल व्यवसाय करना नहीं है, बल्कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाना भी है। भविष्य में संस्था सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान, हेलमेट और सीट बेल्ट के प्रति जागरूकता तथा सुरक्षित ड्राइविंग प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का लक्ष्य रखती है। दुष्यंत शर्मा का संदेश: यात्रा तभी सुखद होती है जब उसमें सुरक्षा, समय की पाबंदी और विश्वास शामिल हो। हमारा प्रयास है कि हर ग्राहक को यही अनुभव मिले। इस अध्याय की सीख: TDSI कार रेंटल्स वे ट्रांसपोर्ट केवल वाहन किराए पर देने की सेवा नहीं, बल्कि लोगों को सुरक्षित, सम्मानजनक और भरोसेमंद यात्रा उपलब्ध कराने का संकल्प है। इसका उद्देश्य रोजगार बढ़ाना, आधुनिक परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराना और ग्राहक के विश्वास को अपनी सबसे बड़ी पूंजी बनाना है। सही मंजिल तक पहुंचने के लिए केवल अच्छा रास्ता ही नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद साथी भी जरूरी होता है। चैप्टर 11:
TDSI न्यूज़ इंडिया, सच की आवाज, समाज की पहचान। जब मीडिया निष्पक्ष होता है तब समाज जागरूक बनता है, और जब समाज जागरूक बनता है तभी राष्ट्र मजबूत होता है। एक नई सोच की शुरुआत। आज के डिजिटल युग में सूचना सबसे बड़ी शक्ति है। हर दिन लाखों खबरें लोगों तक पहुंचती हैं, लेकिन हर खबर सच्ची, निष्पक्ष और समाज के हित में हो, यह हमेशा संभव नहीं होता। दुष्यंत शर्मा का मानना है कि मीडिया का उद्देश्य केवल खबर दिखाना नहीं, बल्कि समाज को जागरूक करना, लोगों की समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचाना और सकारात्मक बदलाव की प्रेरणा देना भी है। इसी सोच से TDSI न्यूज़ इंडिया की स्थापना की गई। यह केवल एक न्यूज़ प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि जनता की आवाज बनने का प्रयास है। TDSI न्यूज़ इंडिया क्या है? TDSI न्यूज़ इंडिया एक डिजिटल और भविष्य में मल्टीमीडिया समाचार मंच है, जिसका उद्देश्य निष्पक्ष, तथ्यात्मक और समाज हित में समाचार प्रस्तुत करना है। यह मंच केवल बड़ी खबरों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि गांव, कस्बे और आम नागरिक की आवाज को भी महत्व देगा। हमारा मिशन। TDSI न्यूज़ इंडिया का मुख्य मिशन है निष्पक्ष और सत्य समाचार देना, समाज की समस्याओं को उजागर करना, शिक्षा, रोजगार और समाज सेवा से जुड़ी सकारात्मक खबरों को बढ़ावा देना, युवाओं को जागरूक बनाना, राष्ट्र हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देना। हमारा विजन। दुष्यंत शर्मा का सपना है कि TDSI न्यूज़ इंडिया आने वाले वर्षों में भारत के सबसे विश्वसनीय समाचार मंचों में अपनी पहचान बनाए। हमारा लक्ष्य है हर जिले से समाचार, हर नागरिक की आवाज, सकारात्मक पत्रकारिता, डिजिटल मीडिया में विश्वसनीय पहचान, समाज और प्रशासन के बीच एक मजबूत संवाद। हमारी समाचार श्रेणियां। TDSI न्यूज़ इंडिया निम्न क्षेत्रों की खबरों को प्रमुखता देगा। राष्ट्रीय समाचार, देश भर की महत्वपूर्ण घटनाएं और नीतियां। स्थानीय समाचार, गांव, कस्बे, नगर और जिला स्तर की समस्याएं एवं उपलब्धियां। शिक्षा, विद्यालय, महाविद्यालय, प्रतियोगी परीक्षाएं, छात्रवृत्ति और युवाओं से जुड़ी खबरें। रोजगार, सरकारी और निजी नौकरियों की जानकारी, स्वरोजगार और उद्यमिता। समाज सेवा, रक्तदान, स्वास्थ्य शिविर, पर्यावरण, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक अभियानों की रिपोर्ट। व्यापार और उद्योग, स्थानीय उद्योग, स्टार्टअप, MSME और व्यापार जगत की जानकारी। खेल, स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर की खेल गतिविधियां। डिजिटल प्लेटफॉर्म, भविष्य में TDSI न्यूज़ इंडिया निम्न माध्यमों से लोगों तक पहुंचेगा। वेबसाइट, मोबाइल ऐप, YouTube चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, WhatsApp समाचार सेवा, लाइव रिपोर्टिंग। हमारी पत्रकारिता के सिद्धांत। TDSI न्यूज़ इंडिया 5 मूल सिद्धांतों पर कार्य करेगा। सत्य, निष्पक्षता, जिम्मेदारी, पारदर्शिता, समाज हित। हमारा उद्देश्य किसी व्यक्ति या संस्था की छवि खराब करना नहीं, बल्कि तथ्यों के आधार पर सही जानकारी लोगों तक पहुंचाना है। युवाओं के लिए अवसर। TDSI न्यूज़ इंडिया के माध्यम से युवाओं को भी अवसर दिए जाएंगे। रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरा ऑपरेटर, सोशल मीडिया मैनेजर, कंटेंट राइटर, एंकर, डिजिटल मार्केटिंग। इससे मीडिया क्षेत्र में रोजगार और कौशल विकास के नए अवसर पैदा होंगे। भविष्य की योजना। दुष्यंत शर्मा का लक्ष्य है प्रत्येक जिले में संवाददाता नियुक्त करना, मोबाइल न्यूज़ स्टूडियो स्थापित करना, TDSI न्यूज़ इंडिया को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना, शिक्षा, समाज सेवा और सकारात्मक पत्रकारिता पर विशेष कार्यक्रम शुरू करना, आम नागरिक की आवाज को देश भर तक पहुंचाना। दुष्यंत शर्मा का संदेश। मीडिया की सबसे बड़ी ताकत उसका विश्वास है। अगर समाचार सच्चा और निष्पक्ष हो तो वह समाज बदल सकता है। चैप्टर 12 समाज सेवा। TDSI का सबसे बड़ा उद्देश्य जिस जीवन से किसी और का जीवन बेहतर हो जाए, वही जीवन वास्तव में सफल कहलाता है।
सेवा ही सबसे बड़ा धर्म। दुष्यंत शर्मा का मानना है कि किसी भी संस्था की पहचान केवल उसके व्यवसाय से नहीं, बल्कि उसके सामाजिक योगदान से होती है। इसी सोच के साथ टीम दुष्यंत शर्मा इम्पैक्ट फाउंडेशन (TDSI) ने समाज सेवा को अपने मिशन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया। TDSI का उद्देश्य केवल लोगों को रोजगार देना या शिक्षा उपलब्ध कराना नहीं है, बल्कि समाज के हर वर्ग के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। संस्था का विश्वास है कि जब समाज का सबसे कमजोर व्यक्ति आगे बढ़ेगा, तभी देश वास्तव में विकसित होगा। गरीब बच्चों की शिक्षा। कई प्रतिभाशाली बच्चे केवल आर्थिक तंगी के कारण अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं। TDSI का प्रयास है कि ऐसे बच्चों को शिक्षा से जोड़ा जाए। संस्था का लक्ष्य है आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों की सहायता करना, पढ़ाई के लिए प्रेरित करना, पुस्तकें और अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराना, योग्य विद्यार्थियों को आगे बढ़ने का अवसर देना, भविष्य में छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप योजना शुरू करना। दुष्यंत शर्मा कहते हैं, यदि एक बच्चे को शिक्षा मिलती है तो केवल उसका नहीं, पूरे परिवार का भविष्य बदल जाता है। महिला सशक्तिकरण। एक मजबूत समाज की पहचान उसकी महिलाओं से होती है। TDSI का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है ताकि वे सम्मान के साथ अपना जीवन जी सकें। भविष्य की योजनाओं में शामिल हैं कौशल विकास प्रशिक्षण, स्वरोजगार के अवसर, छोटे व्यवसाय शुरू करने में मार्गदर्शन, आर्थिक जागरूकता कार्यक्रम। जल सेवा जल जीवन का आधार है। TDSI ने समाज में स्वच्छ पेयजल की आवश्यकता को समझते हुए सरकारी विद्यालयों और सार्वजनिक स्थानों पर पानी की सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य करने का संकल्प लिया है। भविष्य में संस्था जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन जैसे अभियानों को भी बढ़ावा देना चाहती है। गौ सेवा। भारतीय संस्कृति में गौ सेवा का विशेष महत्व है। TDSI का उद्देश्य है घायल और बेसहारा गौवंश की सहायता, गौशालाओं का सहयोग, पशुओं के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाना, समाज को पशु संरक्षण के प्रति जागरूक करना। स्वास्थ्य जागरूकता। एक स्वस्थ समाज ही मजबूत राष्ट्र का निर्माण करता है। इसीलिए TDSI भविष्य में स्वास्थ्य जागरूकता अभियान, आयुर्वेद एवं प्राकृतिक स्वास्थ्य पर कार्यक्रम, स्वास्थ्य शिविर, पोषण संबंधी जागरूकता जैसी गतिविधियां चलाने का लक्ष्य रखता है। युवाओं को सही दिशा। भारत की सबसे बड़ी ताकत उसके युवा हैं। TDSI युवाओं को केवल नौकरी खोजने वाला नहीं, बल्कि रोजगार देने वाला बनाना चाहता है। इस उद्देश्य से संस्था नेतृत्व विकास, व्यक्तित्व विकास, व्यावसायिक प्रशिक्षण, प्रेरणात्मक सेमिनार जैसे कार्यक्रम आयोजित करने की योजना रखती है। पर्यावरण संरक्षण। प्रकृति की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। TDSI भविष्य में वृक्षारोपण अभियान, स्वच्छता अभियान, प्लास्टिक मुक्त अभियान, पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम चलाने का संकल्प रखता है। आपदा राहत सेवा। किसी भी प्राकृतिक आपदा या संकट के समय TDSI जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए आगे आने का लक्ष्य रखता है। संस्था का उद्देश्य है राहत सामग्री वितरण, भोजन एवं पानी की व्यवस्था, आवश्यक सहायता पहुंचाना, स्वयंसेवकों की टीम तैयार करना, निस्वार्थ सेवा की भावना। दुष्यंत शर्मा का मानना है, सेवा कभी प्रसिद्धि पाने के लिए नहीं करनी चाहिए। सेवा वह होती है जो बिना किसी स्वार्थ के किसी जरूरतमंद के चेहरे पर मुस्कान ला सके। यही भावना TDSI के प्रत्येक सदस्य की पहचान होनी चाहिए। भविष्य का लक्ष्य। आने वाले वर्षों में TDSI का लक्ष्य है पूरे भारत में समाज सेवा की शाखाएं स्थापित करना, लाखों स्वयंसेवकों की टीम तैयार करना, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और पर्यावरण के क्षेत्र में बड़े अभियान चलाना, हर जिले में कम से कम एक प्रमुख सामाजिक परियोजना शुरू करना। दुष्यंत शर्मा का संदेश। यदि ईश्वर ने आपको दूसरों की मदद करने की क्षमता दी है, तो उसे केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए भी उपयोग कीजिए। सच्ची सफलता वही है जो किसी और के जीवन में रोशनी बन सके। इस अध्याय की सीख। TDSI का मानना है कि समाज सेवा केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है।
जब व्यक्ति अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज के लिए काम करता है, तभी वह वास्तविक अर्थों में सफल कहलाता है। दुनिया आपको आपके धन से नहीं, आपके अच्छे कर्मों से याद रखेगी। चैप्टर 13 सक्सेस स्टोरीज जहां सपने सच होते हैं। किसी संस्था की सबसे बड़ी सफलता उसकी इमारत नहीं, बल्कि वे लोग होते हैं जिनकी जिंदगी बदल जाती है। सफलता की असली पहचान। हर संस्था अपने कार्यों के बारे में बहुत कुछ कह सकती है, लेकिन उसकी वास्तविक पहचान उन लोगों से होती है जिनके जीवन में उसने सकारात्मक परिवर्तन लाया हो। टीम दुष्यंत शर्मा इम्पैक्ट फाउंडेशन (TDSI) का उद्देश्य केवल लोगों को जोड़ना नहीं, बल्कि उन्हें आत्मविश्वासी, आत्मनिर्भर और सफल बनाना है। जब कोई व्यक्ति अपने संघर्षों से निकलकर सफलता प्राप्त करता है, तो वही TDSI की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। कहानी 1 अजय शर्मा, संघर्ष से सरकारी नौकरी तक। राजस्थान के धौलपुर जिले का रहने वाला अजय शर्मा एक साधारण परिवार से था। उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वह सरकारी नौकरी करना चाहता था, परंतु उसके सामने सबसे बड़ी समस्या थी पढ़ाई का सही माहौल और संसाधनों की कमी। जब अजय TDSI एडवांस लाइब्रेरी से जुड़ा, तब उसे केवल पढ़ने की जगह नहीं मिली, बल्कि एक ऐसा वातावरण मिला जिसने उसके आत्मविश्वास को बढ़ाया। दुष्यंत शर्मा ने उसे हमेशा प्रेरित किया कि परिस्थितियां चाहे जैसी हों, मेहनत कभी मत छोड़ना। कुछ समय बाद अजय ने पूरी लगन और अनुशासन के साथ तैयारी की और सरकारी नौकरी प्राप्त करने में सफल हुआ। उसकी सफलता ने यह साबित कर दिया कि सही मार्गदर्शन और मेहनत मिलकर किसी भी सपने को साकार कर सकते हैं। कहानी 2 एक महिला की नई शुरुआत। एक महिला जिसने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया। पारिवारिक समस्याओं और निराशा के कारण वह मानसिक रूप से टूट चुकी थी। उसे लगता था कि अब उसके जीवन में आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं बचा है। उसी समय उसने TDSI से संपर्क किया। दुष्यंत शर्मा ने उसे केवल काम करने की सलाह नहीं दी, बल्कि सबसे पहले उसके अंदर आत्मविश्वास जगाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, हार परिस्थिति से नहीं होती, हार तब होती है जब इंसान खुद पर विश्वास खो देता है। धीरे धीरे उसने स्वयं पर विश्वास करना शुरू किया। उसने नई चीजें सीखी, मेहनत की और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम बढ़ाए। आज वह अपने पैरों पर खड़ी है, अपना व्यवसाय संभाल रही है और सम्मान के साथ जीवन जी रही है। सफलता केवल नौकरी नहीं। दुष्यंत शर्मा का मानना है कि सफलता का अर्थ केवल सरकारी नौकरी या अधिक पैसा कमाना नहीं है। यदि कोई व्यक्ति अपने परिवार की जिम्मेदारी निभा रहा है, ईमानदारी से मेहनत कर रहा है, समाज के लिए अच्छा कार्य कर रहा है और अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है, तो वह भी एक सफल व्यक्ति है। TDSI की भूमिका। TDSI लोगों को केवल अवसर देने का प्रयास करता है। संस्था का विश्वास है कि सही मार्गदर्शन, सकारात्मक वातावरण, अनुशासन और निरंतर प्रेरणा किसी भी व्यक्ति के जीवन की दिशा बदल सकते हैं। भविष्य की हजारों कहानियां। दुष्यंत शर्मा का सपना है कि आने वाले वर्षों में TDSI के माध्यम से हजारों लोग आत्मनिर्भर बने। उनका लक्ष्य केवल 1-2 लोगों की सफलता नहीं, बल्कि हजारों विद्यार्थियों की सफलता, हजारों परिवारों की आर्थिक उन्नति, हजारों महिलाओं का आत्मनिर्भर बनना और हजारों युवाओं का नेतृत्वकर्ता बनना है। दुष्यंत शर्मा का संदेश। मेरी सबसे बड़ी कमाई पैसा नहीं होगी। मेरी सबसे बड़ी कमाई वे लोग होंगे जो एक दिन कहेंगे, हमारी सफलता की शुरुआत TDSI से हुई थी। इस अध्याय की सीख। हर सफलता की कहानी किसी एक व्यक्ति की नहीं होती। उसके पीछे परिवार, मार्गदर्शन, मेहनत और सही अवसर का योगदान होता है। TDSI का उद्देश्य ऐसे ही हजारों लोगों की नई सफलता की कहानी लिखना है। जब किसी की आंखों में उम्मीद लौट आती है, तभी असली सफलता मिलती है। चैप्टर 14 लीडरशिप। एक सच्चा लीडर कैसे बनता है। लीडर वह नहीं होता जिसके पीछे लोग मजबूरी में चलें, बल्कि वह होता है जिसके साथ लोग विश्वास से चलें। नेतृत्व क्या है? बहुत से लोग सोचते हैं
कि लीडर बनने का मतलब केवल आदेश देना या बड़ी टीम बनाना है। लेकिन दुष्यंत शर्मा के अनुसार नेतृत्व का वास्तविक अर्थ है सबसे पहले स्वयं को बदलना, फिर अपने उदाहरण से दूसरों को प्रेरित करना। एक सच्चा लीडर अपने पद से नहीं, बल्कि अपने चरित्र, व्यवहार और कार्यों से पहचाना जाता है। एक लीडर का जन्म। दुष्यंत शर्मा जन्म से लीडर नहीं थे। उन्होंने भी जीवन में असफलताएं देखी, लोगों के ताने सुने, विश्वास टूटते देखा और कई बार अकेले संघर्ष किया। लेकिन उन्होंने हर कठिनाई से एक नई सीख ली। उन्होंने समझ लिया, जो व्यक्ति खुद संघर्ष करता है वही दूसरों का संघर्ष समझ सकता है। यही सोच उन्हें नेतृत्व की ओर लेकर गई। नेतृत्व की पहली सीढ़ी विश्वास। कोई भी टीम केवल शब्दों से नहीं बनती। टीम बनती है विश्वास से, ईमानदारी से, पारदर्शिता से, सम्मान से। यदि लोग अपने लीडर पर विश्वास करते हैं तो वे कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी उसका साथ नहीं छोड़ते। एक लीडर की जिम्मेदारी। दुष्यंत शर्मा का मानना है कि लीडर का काम केवल सफलता का श्रेय लेना नहीं, बल्कि टीम की जिम्मेदारी उठाना है। एक अच्छा लीडर अपनी टीम की बात सुनता है, हर सदस्य का सम्मान करता है, गलती होने पर मार्गदर्शन देता है, सफलता का श्रेय पूरी टीम को देता है, असफलता की जिम्मेदारी स्वयं लेता है। टीम कैसे बनती है? एक मजबूत टीम बनाने के लिए केवल लोगों की संख्या बढ़ाना पर्याप्त नहीं होता। टीम तब बनती है जब सभी का लक्ष्य एक हो, सभी के बीच विश्वास हो, सभी एक दूसरे का सम्मान करें, हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझे। TDSI में प्रत्येक सदस्य को केवल सदस्य नहीं, बल्कि परिवार का हिस्सा माना जाता है। अनुशासन नेतृत्व की पहचान। दुष्यंत शर्मा मानते हैं, अनुशासन के बिना कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक सफल नहीं रह सकता। इसी कारण TDSI में समय की पाबंदी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और अनुशासन को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। निर्णय लेने की क्षमता। एक लीडर को कई बार कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। हर निर्णय सभी को पसंद आए यह आवश्यक नहीं, लेकिन एक अच्छा निर्णय वही होता है जो संस्था के हित में हो, जो ईमानदारी पर आधारित हो, जो भविष्य को ध्यान में रख कर लिया गया हो। एक लीडर की आदतें। दुष्यंत शर्मा के अनुसार हर लीडर में ये आदतें होनी चाहिए। प्रतिदिन कुछ नया सीखना, समय का सम्मान करना, सकारात्मक सोच रखना, स्वास्थ्य का ध्यान रखना, लोगों की मदद करना, हमेशा विनम्र रहना, अपने लक्ष्य को कभी न भूलना। TDSI का नेतृत्व मॉडल। TDSI में नेतृत्व का अर्थ केवल पद प्राप्त करना नहीं है। हर सदस्य को यह सिखाया जाता है कि पहले अच्छा इंसान बनो, फिर अच्छा कार्यकर्ता बनो, उसके बाद अच्छा लीडर बनो। यही क्रम TDSI की सबसे बड़ी ताकत है। भविष्य के लीडर तैयार करना। दुष्यंत शर्मा का सपना केवल स्वयं सफल होना नहीं है। उनका सपना है हजारों नए लीडर तैयार करना, ऐसे युवा तैयार करना जो समाज और देश के लिए काम करें। हर जिले में TDSI के जिम्मेदार नेतृत्वकर्ता विकसित करना। दुष्यंत शर्मा का संदेश। एक सच्चा लीडर कभी यह नहीं कहता कि मेरे लिए काम करो, वह हमेशा कहता है आओ हम सब मिलकर काम करते हैं। नेतृत्व के 10 सिद्धांत। हमेशा सच बोलो, समय का सम्मान करो, अपने वादे निभाओ, टीम का सम्मान करो, हर दिन कुछ नया सीखो, गलती स्वीकार करने से मत डरो, दूसरों की सफलता से खुश रहो, समस्या नहीं समाधान खोजो, हार मत मानो, हमेशा समाज और देश के हित को प्राथमिकता दो। इस अध्याय की सीख। नेतृत्व किसी पद का नाम नहीं, बल्कि जिम्मेदारी का नाम है। जो व्यक्ति अपने चरित्र, मेहनत और सेवा से लोगों का विश्वास जीतता है, वही वास्तविक लीडर कहलाता है। सच्चा लीडर वही है जो अपने साथ साथ हजारों लोगों को भी आगे बढ़ने का अवसर देता है। चैप्टर 15।
बिजनेस विजन एक ऐसा व्यवसाय जो भारत को आत्मनिर्भर बनाए। व्यवसाय केवल पैसा कमाने का साधन नहीं, बल्कि लोगों के जीवन में अवसर पैदा करने का माध्यम होना चाहिए। एक बड़े विजन की शुरुआत। जब दुष्यंत शर्मा ने अपने जीवन की यात्रा शुरू की, तब उनका लक्ष्य केवल सफल होना नहीं था। उनका सपना था कि ऐसा संगठन बनाया जाए जो हजारों लोगों को रोजगार, सम्मान और आत्मनिर्भरता का अवसर दे। इसी सोच के साथ TDSI बिजनेस विजन की नींव रखी गई। यह विजन केवल एक कंपनी बनाने का नहीं, बल्कि एक ऐसा बिजनेस इकोसिस्टम तैयार करने का है जहां शिक्षा, व्यापार, सेवा और रोजगार एक दूसरे से जुड़े हों। TDSI का बिजनेस मॉडल। TDSI का मॉडल केवल एक कंपनी पर आधारित नहीं है, बल्कि अलग-अलग क्षेत्रों में कार्य करने वाली शाखाओं के माध्यम से विकसित किया गया है। आज TDSI के अंतर्गत 7 प्रमुख शाखाएं कार्य कर रही हैं। टीम दुष्यंत शर्मा इम्पैक्ट फाउंडेशन, TDSI एडवांस लाइब्रेरी, TDSI एडवांस मार्केटिंग PVT LTD, कंपनी TDSI इन्फिनिटी मार्ट, TDSI इन्फिनिटी कैफे, TDSI का रेंटल्स वे ट्रांसपोर्ट, TDSI न्यूज़ इंडिया। इन सभी शाखाओं का उद्देश्य अलग अलग सेवाएं देना है, लेकिन इनका अंतिम लक्ष्य एक ही है: रोजगार, आत्मनिर्भरता और समाज का विकास। रोजगार सबसे बड़ा लक्ष्य। दुष्यंत शर्मा का मानना है, अगर एक व्यक्ति रोजगार देता है तो वह केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरे परिवार की जिंदगी बदल देता है। इसलिए TDSI का सबसे बड़ा लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में हजारों युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाए। मेक इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया। TDSI भविष्य में ऐसे उत्पाद विकसित करना चाहता है जो गुणवत्ता में उत्कृष्ट हों और भारतीय ग्राहकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाए जाए। इसका उद्देश्य है भारतीय उत्पादों को बढ़ावा देना, स्थानीय उद्योगों को मजबूत करना, छोटे व्यापारियों के साथ मिलकर विकास करना। फ्रैंचाइज मॉडल। भविष्य में TDSI अपने विभिन्न व्यवसायों का फ्रैंचाइज मॉडल विकसित करेगा, जैसे TDSI एडवांस लाइब्रेरी फ्रैंचाइज, TDSI इन्फिनिटी कैफे फ्रैंचाइज, TDSI इन्फिनिटी मार्ट फ्रैंचाइज। इससे छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में भी आधुनिक सेवाएं पहुंच सकेंगी। डिजिटल बिजनेस। दुनिया तेजी से डिजिटल हो रही है, इसलिए TDSI भविष्य में मोबाइल ऐप, वेबसाइट, ऑनलाइन ऑर्डर सिस्टम, डिजिटल पेमेंट, AI आधारित ग्राहक सेवा जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग करने की योजना रखता है। युवाओं के लिए अवसर। TDSI का उद्देश्य केवल नौकरी देना नहीं है, बल्कि युवाओं को उद्यमी बनाना भी है। संस्था भविष्य में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को सिखाना चाहती है। बिजनेस कैसे शुरू करें, टीम कैसे बनाएं, मार्केटिंग कैसे करें, ग्राहकों का विश्वास कैसे जीतें, ईमानदारी से व्यवसाय कैसे चलाएं। अगले 10 वर्षों का लक्ष्य। दुष्यंत शर्मा का सपना है कि आने वाले वर्षों में भारत के कई राज्यों में TDSI की शाखाएं स्थापित हों, हजारों युवाओं को रोजगार मिले, लाखों ग्राहक TDSI ब्रांड पर विश्वास करें। TDSI एक राष्ट्रीय स्तर का विश्वसनीय संगठन बने। शिक्षा, सेवा और व्यापार तीनों क्षेत्रों में एक मजबूत पहचान स्थापित हो। सफलता की परिभाषा। दुष्यंत शर्मा के अनुसार सफल व्यवसाय वही है जो ग्राहक को गुणवत्ता, कर्मचारी को सम्मान और समाज को विकास दे। यदि व्यवसाय केवल लाभ कमाए लेकिन समाज को कोई लाभ न पहुंचे, तो वह अधूरा है। भविष्य की नई योजनाएं। TDSI भविष्य में निम्न क्षेत्रों में भी कार्य करने की योजना रखता है: स्किल डेवलपमेंट सेंटर, डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म, हेल्थ वे वेलनेस प्रोडक्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस, नेशनल लॉजिस्टिक्स नेटवर्क, यूथ लीडरशिप एकेडमी। दुष्यंत शर्मा का संदेश: मैं ऐसा व्यवसाय बनाना चाहता हूं जो केवल मेरी पहचान न बने, बल्कि हजारों परिवारों की पहचान और आजीविका का आधार बने। जब लोग TDSI का नाम लें, तो उनके मन में विश्वास,
गुणवत्ता और सेवा की छवि बने। इस अध्याय की सीख: व्यवसाय की वास्तविक सफलता केवल लाभ में नहीं, बल्कि उसके सामाजिक प्रभाव में होती है। TDSI का बिजनेस विजन एक ऐसे भारत का सपना देखता है जहां शिक्षा, रोजगार, सेवा और उद्यमिता मिलकर आत्मनिर्भर समाज का निर्माण करें। सपना बड़ा रखो, शुरुआत छोटी करो, लेकिन मेहनत कभी छोटी मत होने दो। चैप्टर 16। मेरी दिनचर्या सफलता की शुरुआत अनुशासन से होती है। हर बड़ा सपना रोज की छोटी छोटी अच्छी आदतों से पूरा होता है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। लोग अक्सर किसी सफल व्यक्ति का परिणाम देखते हैं, लेकिन उसके पीछे वर्षों की मेहनत, अनुशासन और नियमित दिनचर्या को नहीं देख पाते। दुष्यंत शर्मा का मानना है कि सफलता किसी एक दिन का परिणाम नहीं होती, बल्कि हर दिन किए गए सही कार्यों का परिणाम होती है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए केवल बड़े सपने देखना पर्याप्त नहीं है। उन सपनों को पूरा करने के लिए हर दिन खुद को बेहतर बनाना आवश्यक है। मेरी सुबह: हर नया दिन मेरे लिए एक नया अवसर होता है। मैं सुबह उठते ही सबसे पहले ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे एक और दिन दिया, ताकि मैं अपने परिवार, समाज और देश के लिए कुछ अच्छा कर सकूं। मैं मानता हूँ कि जिस दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच से होती है, वह दिन सफल होने की संभावना बढ़ा देता है। योजना बनाना: कोई भी कार्य बिना योजना के सफल नहीं हो सकता। मैं प्रतिदिन अपने पूरे दिन की योजना पहले से बनाता हूँ। मेरी प्राथमिकताएं होती हैं। आज कौन सा कार्य सबसे महत्वपूर्ण है? किस व्यक्ति से मिलना है? किस प्रोजेक्ट पर काम करना है? टीम के साथ कौन सी मीटिंग करनी है? समाज सेवा के कौन से कार्य आगे बढ़ाने हैं? सीखना कभी बंद नहीं। मैं मानता हूं कि जिस दिन इंसान सीखना बंद कर देता है, उसी दिन उसकी प्रगति रुक जाती है। इसलिए मैं प्रतिदिन कुछ नया सीखने का प्रयास करता हूँ। नई किताबें पढ़ना, सफल लोगों के अनुभव सुनना और नए विचारों को समझना मेरी दिनचर्या का महत्वपूर्ण हिस्सा है। TDSI के लिए कार्य: मेरे दिन का अधिकांश समय TDSI की विभिन्न शाखाओं के विकास में लगता है। मैं नियमित रूप से टीम दुष्यंत शर्मा इम्पैक्ट फाउंडेशन, TDSI एडवांस लाइब्रेरी, TDSI एडवांस मार्केटिंग PVT LTD, TDSI इन्फिनिटी मार्ट, TDSI इन्फिनिटी कैफे, TDSI का रेंटल्स वे ट्रांसपोर्ट, TDSI न्यूज़ इंडिया से जुड़े कार्यों की समीक्षा करता हूँ। हर शाखा को आगे बढ़ाने के लिए नई योजनाएं बनाना और टीम के साथ चर्चा करना मेरी जिम्मेदारी का हिस्सा है। लोगों से मिलना: मुझे लोगों से मिलना और उनकी समस्याएं सुनना पसंद है। मैं मानता हूं कि एक अच्छा लीडर वही होता है जो बोलने से ज्यादा सुनना जानता हो। लोगों के अनुभव और सुझाव हमेशा मुझे कुछ नया सिखाते हैं। स्वास्थ्य का महत्व: यदि शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो बड़े सपनों पर काम करना भी कठिन हो जाएगा। इसलिए मैं अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की कोशिश करता हूँ। मैं मानता हूँ कि स्वस्थ शरीर और शांत मन ही सफलता की सबसे बड़ी ताकत है। परिवार के लिए समय: काम कितना भी महत्वपूर्ण क्यों न हो, परिवार का स्थान हमेशा सबसे ऊपर रहता है। मैं अपने माता-पिता, पत्नी और परिवार के साथ समय बिताने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद और सहयोग से आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। दिन का आत्मविश्लेषण: दिन समाप्त होने से पहले मैं स्वयं से कुछ प्रश्न पूछता हूँ। आज मैंने क्या नया सीखा? क्या मैंने किसी की मदद की? क्या आज मैं कल से बेहतर बना? कल मुझे क्या सुधार करना है? यही आदत मुझे लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। मेरी सफलता के 10 दैनिक नियम: समय पर उठना, सकारात्मक सोच रखना, हर दिन कुछ नया सीखना, समय का सम्मान करना, अनुशासन बनाए रखना, ईमानदारी से काम करना, टीम का सम्मान करना, लोगों की मदद करना, अपने लक्ष्य को कभी न भूलना, हर रात अगले दिन की योजना बनाना। युवाओं के लिए संदेश: यदि आप सफल होना चाहते हैं तो अपनी दिनचर्या बदलें, क्योंकि
आपका भविष्य आपके सपनों से नहीं, बल्कि आपकी रोज की आदतों से तय होता है। दुष्यंत शर्मा का संदेश। हर दिन अपने आप को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करो। छोटी छोटी अच्छी आदतें ही एक दिन बड़ी सफलता बन जाती हैं। इस अध्याय की सीख। अनुशासन, समय प्रबंधन और निरंतर सीखने की आदत किसी भी व्यक्ति को साधारण से असाधारण बना सकती है। सफलता किसी एक बड़े निर्णय से नहीं, बल्कि रोज लिए गए सही निर्णयों से बनती है। सपने रात में नहीं, रोज की मेहनत से पूरे होते हैं। चैप्टर 17 मेरी सोच और जीवन के सिद्धांत जो मुझे हर दिन आगे बढ़ाते हैं। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका पैसा नहीं, उसकी सोच होती है। जैसी सोच होगी वैसी ही जिंदगी बनेगी। मेरी सोच। जब मैं अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखता हूँ तो समझ आता है कि मेरी सफलता का सबसे बड़ा कारण मेरी सोच रही है। परिस्थितियां कभी आसान नहीं थी, लेकिन मैंने हमेशा अपनी सोच को कमजोर नहीं होने दिया। मैं मानता हूं कि हर इंसान के जीवन में कठिन समय आता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई उन परिस्थितियों के सामने झुक जाता है और कोई उन्हीं परिस्थितियों को अपनी ताकत बना लेता है। मैंने हमेशा दूसरा रास्ता चुना। मेरा पहला सिद्धांत, कभी हार मत मानो। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न आए, हार मानना समाधान नहीं है। मैंने अपने जीवन में असफलताएं देखी हैं, लोगों के ताने सुने हैं और कई बार अकेले संघर्ष किया है, लेकिन मैंने कभी अपने सपनों को नहीं छोड़ा। हार केवल वही व्यक्ति मानता है जो कोशिश करना छोड़ देता है। दूसरा सिद्धांत, अपने ऊपर विश्वास रखो। अगर दुनिया का कोई भी व्यक्ति आप पर विश्वास नहीं करता, तब भी आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए। दूसरों की राय आपकी पहचान तय नहीं करती। आपकी मेहनत और आपका चरित्र आपकी पहचान बनाते हैं। तीसरा सिद्धांत, समय सबसे बड़ी पूंजी है। पैसा खोकर वापस कमाया जा सकता है, लेकिन समय कभी वापस नहीं आता। इसलिए मैं समय की कीमत समझता हूँ और हर दिन का सही उपयोग करने की कोशिश करता हूँ। जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है, समय भी उसी का सम्मान करता है। चौथा सिद्धांत, सीखना कभी मत छोड़ो। मैं आज भी स्वयं को विद्यार्थी मानता हूँ। हर व्यक्ति, हर किताब और हर अनुभव हमें कुछ नया सिखा सकता है। जिस दिन सीखना बंद, उसी दिन विकास बंद। पांचवा सिद्धांत, ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत है। ईमानदारी शायद सफलता का सबसे कठिन रास्ता हो, लेकिन यही सबसे मजबूत रास्ता भी है। मैं चाहता हूं कि लोग मुझे मेरे धन से नहीं, बल्कि मेरे चरित्र और ईमानदारी से पहचानें। छठा सिद्धांत, सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। यदि ईश्वर ने आपको किसी की मदद करने की क्षमता दी है, तो उसका उपयोग केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए भी करें। दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाना ही सबसे बड़ी सफलता है। सातवां सिद्धांत, बड़ा सोचो। मैं हमेशा कहता हूँ, अगर सपना देखना ही है तो इतना बड़ा देखो कि वह केवल आपकी नहीं, हजारों लोगों की जिंदगी बदल दे। इसी सोच ने TDSI को जन्म दिया। आठवां सिद्धांत, अनुशासन सफलता की चाबी है। प्रतिभा आपको शुरुआत दिला सकती है, लेकिन सफलता तक पहुंचाने का काम अनुशासन करता है। बिना अनुशासन के कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक सफल नहीं रह सकता। नौवां सिद्धांत, लोगों की बातों से मत रुको। जीवन में लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे। अगर आप लोगों की हर बात सुनते रहेंगे तो अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। आलोचना से घबराना नहीं, उससे सीखना चाहिए। 10वां सिद्धांत, परिवार को कभी मत भूलो। जो व्यक्ति अपने परिवार का सम्मान नहीं करता, वह जीवन में कभी सच्ची सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। माता पिता का आशीर्वाद, परिवार का सहयोग और जीवन साथी का विश्वास ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। मेरे 21 जीवन मंत्र, ईश्वर पर विश्वास रखो, माता पिता का सम्मान करो, समय की कीमत समझो, मेहनत से कभी मत भागो, हर दिन कुछ नया सीखो, ईमानदार रहो, बड़े सपने देखो, हार मत मानो, अनुशासन अपनाओ, स्वास्थ्य का ध्यान रखो, दूसरों की मदद करो, अपने लक्ष्य पर फोकस रखो, नकारात्मक लोगों से दूरी रखो, सफलता पर घमंड मत करो, असफलता से सीखो, टीम का सम्मान करो, हमेशा विनम्र रहो, देश और समाज के लिए सोचो, अपने वादे निभाओ, खुद को रोज बेहतर बनाओ,
अपने सपनों को कभी मत छोड़ो। युवाओं के लिए मेरा संदेश। प्रिय युवा साथियों, आपका जन्म केवल नौकरी करने के लिए नहीं हुआ है। आप अपने जीवन में कुछ ऐसा कर सकते हैं जो समाज और देश को नई दिशा दे। अपने सपनों पर विश्वास रखिए, मेहनत कीजिए, असफलताओं से मत डरिए। याद रखिए, अगर आप अपने सपनों के लिए नहीं लड़ेंगे तो पूरी जिंदगी दूसरों के सपनों को पूरा करने में निकल जाएगी। अंतिम संदेश। आज मैं जहां भी हूं, वह किसी चमत्कार का परिणाम नहीं है। यह वर्षों की मेहनत, अनुशासन, संघर्ष और सकारात्मक सोच का परिणाम है। मैं चाहता हूं कि मेरी कहानी पढ़ने वाला हर व्यक्ति अपने जीवन में एक संकल्प ले। मैं हार नहीं मानूंगा, मैं सीखता रहूंगा, मैं आगे बढ़ता रहूंगा और अपने साथ साथ समाज को भी आगे बढ़ाऊंगा। सफलता मंजिल नहीं, बल्कि हर दिन खुद को बेहतर बनाने की यात्रा है। चैप्टर 18। मेरा परिवार मेरी सबसे बड़ी ताकत। हर सफल इंसान के पीछे केवल उसकी मेहनत नहीं, बल्कि उसके परिवार का विश्वास और आशीर्वाद भी होता है। परिवार मेरी पहली पहचान। इस दुनिया में जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसकी पहली पहचान उसका परिवार होता है। मेरा जीवन भी इसी सत्य का उदाहरण है। मैं एक साधारण, शिक्षित और संस्कारी परिवार में जन्मा। मेरे माता पिता ने मुझे केवल पढ़ाई नहीं सिखाई, बल्कि जीवन जीने का सही तरीका भी सिखाया। उन्होंने हमेशा कहा कि ईमानदारी, मेहनत और अच्छे संस्कार इंसान की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। आज मैं जो कुछ भी हूँ, उसमें मेरे परिवार का बहुत बड़ा योगदान है। मेरे पहले गुरु मेरे पिता श्री रामाशंकर शर्मा सरकारी अध्यापक रहे हैं। उन्होंने मुझे सिखाया कि जीवन में कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन उसे ईमानदारी से करना सबसे बड़ा धर्म है। उनका अनुशासन, समय की पाबंदी और समाज के प्रति जिम्मेदारी की भावना ने मुझे बचपन से ही प्रेरित किया। आज भी जब मैं कोई बड़ा निर्णय लेता हूँ, तो उनके जीवन से मिली सीख मुझे सही रास्ता दिखाती है। मेरी माता मेरी प्रेरणा। मेरी माता श्रीमती मिथिलेश शर्मा भी सरकारी अध्यापिका रही हैं। उन्होंने मुझे सिखाया कि शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि इंसान को अच्छा नागरिक बनाने का साधन है। उन्होंने हमेशा मुझे धैर्य, प्रेम और सेवा का महत्व समझाया। मैं मानता हूँ कि माँ का आशीर्वाद किसी भी सफलता की सबसे बड़ी ताकत होता है। मेरी बहनें। मेरे परिवार में मेरी 2 बहनें हैं। मेरी बड़ी बहन प्रगति शर्मा शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत हैं और अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन कर रही हैं। मेरी छोटी बहन डोली शर्मा अपने सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर मेहनत कर रही हैं। उनकी लगन मुझे भी प्रेरित करती है कि जीवन में कभी सीखना और आगे बढ़ना बंद नहीं करना चाहिए। मेरा भाई मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमने बचपन साथ बिताया, एक दूसरे से सीखा और परिवार की जिम्मेदारियों को समझा। परिवार का साथ हमेशा इंसान को मजबूत बनाता है। मेरी जीवन संगिनी शालू मैडम। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उसे एक ऐसे साथी की आवश्यकता होती है जो सुख दुख में उसके साथ खड़ा रहे। मेरे जीवन में यह स्थान मेरी पत्नी शालू मैडम का है। शादी के बाद जीवन में नई जिम्मेदारियां आईं। व्यवसाय, समाज सेवा और परिवार, इन सभी के बीच संतुलन बनाए रखना आसान नहीं था। लेकिन शालू मैडम ने हर परिस्थिति में मेरा साथ देने का प्रयास किया। उन्होंने मेरे सपनों को समझा और मेरे कार्यों का सम्मान किया। उनका विश्वास और सहयोग मेरे लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहा है। परिवार से मिली सबसे बड़ी सीख। मेरे परिवार ने मुझे 3 बातें सिखाईं। कभी झूठ का सहारा मत लेना, मेहनत से कभी पीछे मत हटना, जरूरतमंद की मदद करने का अवसर कभी मत छोड़ना। यही 3 बातें आज TDSI की पहचान भी हैं। परिवार और TDSI। जब मैंने TDSI की शुरुआत की, तब रास्ता आसान नहीं था। नई संस्था, सीमित संसाधन, बड़े सपने और अनेक चुनौतियां। ऐसे समय में परिवार ने मुझे मानसिक शक्ति दी। उन्होंने हमेशा कहा, अगर तुम्हारा उद्देश्य सही है तो मेहनत करते रहो, सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। यही विश्वास मुझे हर कठिन समय में आगे बढ़ाता रहा। मेरा विश्वास। मैं मानता हूँ कि जिस व्यक्ति को अपने परिवार का सम्मान करना नहीं आता, वह जीवन में कभी सच्चा नेता नहीं बन सकता। इसलिए चाहे मैं कितना भी व्यस्त रहूं, परिवार के साथ जुड़ाव बनाए रखना मेरी प्राथमिकता है।
युवाओं के लिए संदेश। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग सफलता के पीछे भागते भागते अपने परिवार को समय देना भूल जाते हैं। लेकिन याद रखिए, सफलता दोबारा मिल सकती है, पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन परिवार का विश्वास टूट जाए तो उसे वापस पाना कठिन होता है। इसलिए अपने सपनों के साथ साथ अपने परिवार को भी समय दीजिए। दुष्यंत शर्मा का संदेश। अगर मेरे जीवन में मेरे माता पिता के संस्कार, परिवार का विश्वास और जीवन साथी का सहयोग न होता तो शायद TDSI भी आज इस रूप में न होता। मेरा परिवार ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। इस अध्याय की सीख, सफलता केवल एक व्यक्ति की नहीं होती, उसके पीछे परिवार का त्याग, विश्वास, सहयोग और आशीर्वाद छिपा होता है। परिवार हमें केवल जन्म नहीं देता, बल्कि जीवन जीने का सही रास्ता भी दिखाता है। जो व्यक्ति अपने परिवार का सम्मान करता है, वही समाज का सम्मान भी प्राप्त करता है। चैप्टर 19, फ्यूचर विजन। मेरा सपना, मेरा भारत। कुछ लोग अपने लिए सपने देखते हैं, लेकिन कुछ लोग पूरे देश के लिए सपने देखते हैं। मेरा सपना केवल मेरी सफलता नहीं, बल्कि लाखों लोगों की सफलता है। एक सपना जो आज भी जिंदा है। जब मैंने अपने जीवन का पहला कदम आगे बढ़ाया था, तब मेरे पास न बड़ी पूंजी थी, न बड़ी पहचान और न ही कोई बड़ा संगठन। लेकिन मेरे पास एक चीज थी, एक बड़ा सपना। मैं हमेशा सोचता था, अगर मैं सफल हो सकता हूं, तो मेरे साथ हजारों और लोग भी सफल हो सकते हैं। यही सोच आज TDSI का भविष्य तय कर रही है। मेरा विजन। मैं चाहता हूं कि आने वाले वर्षों में TDSI केवल एक संस्था या कंपनी न रहे, बल्कि पूरे भारत में एक विश्वसनीय और प्रेरणादायक संगठन के रूप में पहचानी जाए। मेरा सपना है कि TDSI का नाम सुनते ही लोगों के मन में 3 बातें आए: विश्वास, सेवा, रोजगार। अगले 5 वर्षों का लक्ष्य। आने वाले 5 वर्षों में मेरा लक्ष्य है पूरे भारत में 10,000 सक्रिय सदस्य तैयार करना। उनमें से कम 9,000 लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने में सहयोग देना। TDSI की सभी 7 शाखाओं का विस्तार करना। युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। समाज सेवा के बड़े अभियान शुरू करना। अगले 10 वर्षों का लक्ष्य। मैं चाहता हूं कि अगले 10 वर्षों में भारत के प्रत्येक राज्य में TDSI की उपस्थिति हो। TDSI एडवांस लाइब्रेरी की नई शाखाएं खुलें। TDSI एडवांस मार्केटिंग PVT LTD के उत्पाद पूरे देश में उपलब्ध हों। TDSI इन्फिनिटी मार्ट और इन्फिनिटी कैफे का फ्रेंचाइज नेटवर्क विकसित हो। TDSI न्यूज इंडिया एक विश्वसनीय डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म बने। TDSI का रेंटल्स वे ट्रांसपोर्ट कई राज्यों में अपनी सेवाएं दे। अगले 25 वर्षों का सपना। मेरा सबसे बड़ा सपना है कि अगले 25 वर्षों में TDSI केवल भारत तक सीमित न रहे, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाए। मैं चाहता हूं लाखों लोगों को रोजगार मिले, हजारों विद्यार्थी शिक्षा के माध्यम से अपने सपने पूरे करें, समाज सेवा के बड़े राष्ट्रीय अभियान चलें, भारत के युवाओं को विश्व स्तर पर पहचान मिले। मेरा भारत। मैं एक ऐसे भारत की कल्पना करता हूं जहां कोई बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे, कोई युवा बेरोजगार न रहे, कोई परिवार भूखा न सोए, हर महिला आत्मनिर्भर हो, हर नागरिक अपने देश पर गर्व करे। यही भारत मेरा सपना है। TDSI का भविष्य। भविष्य में TDSI निम्न क्षेत्रों में भी कार्य करने का लक्ष्य रखता है: स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स, डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, हेल्थ वे वेलनेस प्रोजेक्ट्स, स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर, नेशनल एम्प्लॉयमेंट मिशन, यूथ लीडरशिप एकेडमी, CSR एवं सामाजिक विकास परियोजनाएं। मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य। यदि कोई मुझसे पूछे कि जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि क्या होगी, तो मेरा उत्तर होगा जब हजारों लोग अपने परिवार के साथ सम्मान और आत्मनिर्भर जीवन जी रहे होंगे और वे कहेंगे कि TDSI ने उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया। यही मेरी सबसे बड़ी सफलता होगी। युवाओं के नाम संदेश।
मेरे देश के युवाओं से मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, अपने सपनों को छोटा मत बनाइए, असफलता से मत डरिए, सीखते रहिए, मेहनत करते रहिए और सबसे महत्वपूर्ण, अपने देश के लिए कुछ करने का सपना जरूर देखिए, क्योंकि जो युवा अपने देश के बारे में सोचता है वही भविष्य बदलता है। मेरा वादा, मैं आज यह संकल्प लेता हूँ, मैं शिक्षा के क्षेत्र में काम करता रहूंगा, मैं रोजगार के अवसर बढ़ाने का प्रयास करता रहूंगा, मैं समाज सेवा को अपने जीवन का उद्देश्य बनाए रखूंगा, मैं TDSI को एक ऐसी संस्था बनाऊंगा जिस पर देश गर्व कर सके। अंतिम संदेश, हर सपना पहले एक विचार होता है, फिर वही विचार एक लक्ष्य बनता है, और जब उस लक्ष्य के लिए लगातार मेहनत की जाती है तो वही सपना इतिहास बन जाता है। मैं चाहता हूं कि TDSI केवल एक नाम न रहे, बल्कि हर उस व्यक्ति की उम्मीद बने जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है। सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें सच करने का साहस ही इंसान को महान बनाता है। चैप्टर 20। युवाओं के लिए मेरा संदेश, अपने सपनों को पहचानो, अपने देश को बदलो। युवा केवल देश का भविष्य नहीं होते, वे वर्तमान की सबसे बड़ी शक्ति भी होते हैं। मेरे युवा साथियों के नाम, जब मैं अपने जीवन के संघर्षों को याद करता हूँ तो मुझे महसूस होता है कि यदि उस समय किसी ने मेरा मार्गदर्शन न किया होता तो शायद मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। इसीलिए मैं भारत के हर युवा से कहना चाहता हूँ, अपने जीवन को छोटा मत समझो। आपके अंदर वह शक्ति है जो न केवल आपका जीवन बदल सकती है, बल्कि आपके परिवार, समाज और पूरे देश का भविष्य भी बदल सकती है। सफलता की शुरुआत खुद से होती है। बहुत से लोग सफलता चाहते हैं, लेकिन अपनी आदतें बदलना नहीं चाहते। याद रखिए, अगर आपकी आदतें नहीं बदलेंगी तो आपकी जिंदगी भी नहीं बदलेगी। हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। बड़ा सपना देखिए। जब लोग मेरे सपनों पर हंसते थे, तब मैंने अपने सपने छोटे नहीं किए, मैंने मेहनत बढ़ा दी। आज मैं आपसे भी यही कहना चाहता हूँ, छोटा सोचने में भी उतनी ही मेहनत लगती है जितनी बड़ा सोचने में। इसलिए हमेशा बड़ा सोचिए। असफलता से मत डरिए। असफलता कोई अपराध नहीं है। अपराध तब है जब इंसान असफल होने के बाद दोबारा कोशिश करना छोड़ देता है। मैंने भी कई बार हार देखी, लेकिन हर हार ने मुझे एक नई सीख दी। याद रखिए, असफलता अंत नहीं, सफलता की तैयारी होती है। समय की कीमत समझिए। दुनिया की सबसे कीमती चीज पैसा नहीं है, सबसे कीमती चीज है समय। जो व्यक्ति समय की कीमत समझता है वही अपने जीवन में आगे बढ़ता है। हर दिन अपने लक्ष्य के लिए समय निकालिए। माता पिता का सम्मान। आप कितने भी बड़े बन जाए, अपने माता पिता को कभी मत भूलिए। उनकी दुआओं में वह ताकत होती है जो कठिन से कठिन रास्ता भी आसान बना सकती है। मोबाइल का सही उपयोग। आज का युवा सबसे अधिक समय मोबाइल पर बिताता है। मोबाइल बुरा नहीं है, उसका गलत उपयोग बुरा है। मोबाइल का उपयोग सीखने के लिए कीजिए, नया कौशल सीखने के लिए कीजिए, अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए कीजिए, समय बर्बाद करने के लिए नहीं। ईमानदारी सबसे बड़ी पहचान। जीवन में कभी ऐसा काम मत करना जिससे आपके माता पिता का सिर झुक जाए। धन बाद में कमाइए, पहले चरित्र बनाइए, क्योंकि चरित्र खोकर कमाया गया धन कभी सच्ची खुशी नहीं दे सकता। समाज के लिए सोचिए। अगर आप केवल अपने लिए जीते हैं तो आपकी सफलता सीमित रहेगी, लेकिन अगर आप समाज के लिए सोचते हैं तो आपकी पहचान पीढ़ियों तक रहेगी। कम से कम हर वर्ष किसी एक जरूरतमंद व्यक्ति की मदद अवश्य कीजिए। मेरा सपना, आपका सपना। मैं चाहता हूं कि भारत का हर युवा शिक्षित बने, आत्मनिर्भर बने, रोजगार देने वाला बने, समाज सेवा करे, अपने माता पिता का नाम रोशन करे, अपने देश पर गर्व करे। युवाओं के लिए मेरे 21 संदेश।
भगवान पर विश्वास रखो। माता पिता का सम्मान करो। समय बर्बाद मत करो। बड़े सपने देखो। रोज कुछ नया सीखो। मेहनत से कभी मत भागो। ईमानदार बनो। अनुशासन अपनाओ। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। सकारात्मक सोच रखो। अच्छे लोगों की संगत करो। गलत आदतों से दूर रहो। अपनी आय से कम खर्च करो। किताबें पढ़ो। दूसरों की सफलता से प्रेरणा लो। असफलता से मत डरो। समाज की सेवा करो। देश के लिए सोचो। कभी हार मत मानो। अपने सपनों पर विश्वास रखो। हर दिन खुद का बेहतर संस्करण बनो। दुष्यंत शर्मा का अंतिम संदेश। अगर मेरे जीवन की कहानी पढ़कर एक भी युवा अपने सपनों के लिए खड़ा हो जाए, एक भी छात्र मेहनत करना शुरू कर दे, एक भी परिवार आत्मनिर्भर बनने का निर्णय ले ले, तो मैं समझूंगा कि मेरा जीवन सफल हो गया। इस अध्याय की सीख: युवा किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। सही सोच, सही दिशा, मेहनत और ईमानदारी के साथ कोई भी युवा अपने जीवन की दिशा बदल सकता है। अपनी किस्मत का इंतजार मत करो, अपनी मेहनत से अपनी किस्मत खुद लिखो। चैप्टर 21। द बिगिनिंग, यह अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत होता है। यह पुस्तक समाप्त हो सकती है, लेकिन हमारा मिशन अभी शुरू हुआ है। मेरी अंतिम बात: जब मैंने इस पुस्तक का पहला अध्याय लिखा, तब मैं अपने बचपन की यादों में था। आज जब मैं अंतिम अध्याय तक पहुंचा हूं, तो मुझे एहसास होता है कि यह केवल मेरी कहानी नहीं है। यह हर उस व्यक्ति की कहानी है जिसने कभी असफलता देखी है, जिसने लोगों के ताने सुने हैं, जिसने संघर्ष किया है, जिसने हार नहीं मानी। अगर मैं इन परिस्थितियों से निकलकर अपने सपनों की ओर बढ़ सकता हूं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप भी अपने जीवन में कुछ बड़ा कर सकते हैं। मेरी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई। बहुत लोग सोचते हैं कि जब कोई संस्था बन जाती है या कोई व्यक्ति सफल हो जाता है, तब उसकी यात्रा पूरी हो जाती है। लेकिन मैं मानता हूं, सफलता मंजिल नहीं, बल्कि नई जिम्मेदारियों की शुरुआत होती है। आज TDSI केवल एक संस्था नहीं, बल्कि एक परिवार बन चुका है। अब हमारी जिम्मेदारी पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। मेरा सपना: मैं चाहता हूं कि आने वाले वर्षों में भारत का कोई भी युवा बेरोजगार न रहे, कोई भी बच्चा पढ़ाई से वंचित न रहे, हर महिला आत्मनिर्भर बने, हर परिवार सम्मान के साथ जीवन जी सके। TDSI का नाम सेवा, शिक्षा और रोजगार का प्रतीक बने। TDSI एक आंदोलन। मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में TDSI केवल एक संगठन न रहे, बल्कि एक राष्ट्रीय आंदोलन बने। एक ऐसा आंदोलन शिक्षा का, रोजगार का, समाज सेवा का, आत्मनिर्भर भारत का, युवा नेतृत्व का, जहां हर व्यक्ति कह सके, मैं भी बदलाव का हिस्सा हूं। मेरा वादा: मैं अपने देश, अपने समाज और TDSI परिवार से यह वादा करता हूं, मैं हमेशा ईमानदारी के रास्ते पर चलूंगा। मैं शिक्षा और समाज सेवा को प्राथमिकता दूंगा। मैं युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करूंगा। मैं रोजगार के नए अवसर बनाने की कोशिश करता रहूंगा। मैं अपने जीवन का हर दिन देश और समाज के लिए समर्पित करूंगा। आने वाली पीढ़ियों के नाम: यदि आने वाले वर्षों में कोई युवा यह पुस्तक पढ़े, तो मैं उससे केवल एक बात कहना चाहता हूं: अपने सपनों को कभी मत छोड़ना। लोग आपको रोकेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, कई बार परिस्थितियां भी आपके खिलाफ होंगी। लेकिन याद रखिए, जिस दिन आपने हार मान ली, उसी दिन आपका सपना खत्म हो जाएगा। लेकिन जिस दिन आपने फिर से उठने का फैसला किया, उसी दिन आपकी नई शुरुआत होगी। TDSI का संकल्प: हमारा संकल्प है शिक्षा हर घर तक पहुंचाना, युवाओं को रोजगार से जोड़ना, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, समाज सेवा को जन आंदोलन बनाना, भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने में अपना योगदान देना। मेरा विश्वास:
मैं मानता हूं कि एक व्यक्ति इतिहास नहीं बदलता, लेकिन एक सही सोच लाखों लोगों को बदल सकती है। और जब लाखों लोग बदलते हैं, तब देश बदलता है। इसी विश्वास के साथ TDSI आगे बढ़ता रहेगा। पाठकों के लिए मेरा संदेश: यदि इस पुस्तक को पढ़ने के बाद कोई विद्यार्थी मेहनत करने लगे, कोई युवा अपना व्यवसाय शुरू कर दे, कोई परिवार शिक्षा का महत्व समझ जाए, कोई व्यक्ति समाज सेवा का संकल्प ले ले, तो यही इस पुस्तक की सबसे बड़ी सफलता होगी। अंतिम प्रेरणादायक संदेश: सपने देखो, मेहनत करो, ईमानदार रहो, कभी हार मत मानो, और जब सफल हो जाओ तो अपने साथ दूसरों को भी आगे बढ़ाओ। मेरा जीवन मंत्र: पीछे मत देखो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रुकते नहीं। लेखक की ओर से मैं उन सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरे जीवन की यात्रा में मेरा साथ दिया। मेरे माता पिता, परिवार, जीवन साथी, मित्रों, सहयोगियों, TDSI परिवार और उन सभी लोगों का जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया। यदि मेरी कहानी किसी एक व्यक्ति के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला सके, तो मैं इसे अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मानूंगा। अंतिम शब्द: यह पुस्तक समाप्त नहीं होती, यहीं से एक नया अध्याय शुरू होता है। द एंड नहीं, द बिगिनिंग। लेखक: दुष्यंत शर्मा, फाउंडर व CEO, टीम दुष्यंत शर्मा इम्पैक्ट फाउंडेशन TDSI। आप हमारा साथ दीजिए, हम आपके साथ हैं। मिलकर एक शिक्षित, आत्मनिर्भर और विकसित भारत का निर्माण करें।